अध्याय 2। गुरुदेव। गुरु परमेश्वर। गुरुदेव का स्वरूप कैसा होता है? भाई गुरदास बताते हैं कि गुरुदेव अनेक गुणों से युक्त परमेश्वर का अपना प्रत्यक्ष रूप होता है। निरंकार, निराधार, निराहार, निर्विकार, अजूनी, अकाल, अपरंपर, अभेव है। निर्मोह, निर्वैर, निर्लेप, निर्दोख, निर्भय, निरंजन, अतः परतेव है। अभिगत, अगम, अगोचर, अगाध बोध, अच्युत, अलख, अत अछल, अछेव है। विस्मय, विषम, आश्चर्य, आश्चर्यमय, अद्भुत, परमद्भुत गुरुदेव है। जिस प्रकार के व्यक्ति से हमें काम पड़े उससे वैसा ही बर्ताव करना पड़ता है, और मान मर्यादा की दृष्टि से भी जरूरी है कि उस व्यक्ति को भली भांति जान लिया जाए। शहंशाहों से राजदूतों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता, और ना ही साहूकार और फकीर के प्रति एक ही प्रकार का बर्ताव किया जा सकता है। जिस सद्गुरु के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसकी क्या हस्ती है, ये भाई गुरदास से अच्छा और कौन बताएगा। पार ब्रह्म, पूरन ब्रह्म, आद पुरख है सतगुर सोई। जिस प्रकार निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म एक ही सत्ता के दो अलग अलग नाम हैं, उसी प्रकार आदि पुरुष और सतगुरु में भी कोई फर्क नहीं। जब शिष्य को अनुभव हो जाता है कि गुरु और परमेश्वर एक ही हैं, दो नहीं, तो वो द्वैत भाव से मुक्त हो जाता है। गुर परमेश्वर एक को जान, दूजा पाव मिटाए उपादे, तथा गुरु परमेश्वर एक को जान, गुरमुख दूजा पाव मिटाया। सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म का सच्चा रूप है। इसीलिए सतगुरु का ध्यान करना पूर्ण ब्रह्म का ध्यान करना है। सच्चे नाम का गुरमंत्र देने वाला सतगुरु सच्चा पार ब्रह्म ही होता है। सतरूप सतगुरु पूर्ण ब्रह्म ध्यान, सतनाम सतगुरु ते पार ब्रह्म है। शिष्य सद्गुरु को हाजिर नाजिर प्रत्यक्ष देह स्वरूप पूर्ण ब्रह्म स्वीकार करके ही सुरत द्वारा शब्द में लिव जोड़ता है। पूर्ण ब्रह्म सतगुर सावधान जान, गुरसिख शब्द सुरत लिव लाभही। जो परमेश्वर मूल या आदि में था और जिससे सारी सृष्टि का प्रारंभ हुआ, वही सच्चा अचल अटल परमेश्वर सद्गुरु के रूप में संसार में आता है। परंतु सद्गुरु के रूप में प्रकट उसकी पहचान और उसमें प्रतीति शब्द की कमाई द्वारा ही की जा सकती है, वैसे नहीं। सद्गुरु की शिक्षा के अनुसार सुरत को शब्द से जोड़कर ही उसमें समाया और उसके साथ एक रूप हुआ जा सकता है। आद पुरख आदेश आद वखाणिया, सो सतगुरु सच्चा वेश शब्द संजाणिया, शब्द सुरत उपदेश सच समाणिया। मालिक के प्यारे सतगुरु उसी प्रकार जन्म लेते हैं जिस प्रकार अन्य बालक। उनका बाहरमुखी स्वरूप उसी प्रकार की परवरिश द्वारा विकसित होता, समय की धारा के साथ ढलता, कमजोर होता और अंत में निष्प्राण होकर मिट्टी में मिल जाता है, जैसे अन्य प्राणियों का पंच भौतिक शरीर। पर यह सब खेल केवल सांसारिक दृष्टि से होता है, अन्यथा ये एक भ्रम है। वास्तव में उनका स्वरूप तो परमात्मा से अभेद है। पुरख पुरातन सतगुरु ओत पोत एक सूत्र बनाया। सद्गुरु तो सनातन पुरुष होते हैं। उनका असली रूप शब्द होता है, ना कि स्थूल शरीर, और उनका ये शब्द स्वरूप कपड़े के ताने बाने की तरह परमेश्वर से घुला मिला ही होता है। सद्गुरु के बारे में जानकारी देते हुए भाई साहब लिखते हैं, दरस ब्रह्म ध्यान, शब्द ब्रह्म ज्ञान, संगत ब्रह्म थान, प्रेम पहचानिए। अगर अंतर में उसके दर्शन कर लिए तो समझ लो प्रभु का ध्यान कर लिया। उसके शब्द में लीन हो गए हो तो समझो कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब अंदर उसकी संगति में बैठना मिला, मानो सचखंड में जा विराजे। लेकिन ये हकीकत प्रीति करने वाले व्यक्तियों पर ही प्रकट होती है। जड़, तना, शाखाएं, टहनियां, पत्ते आदि मिलकर आम का वृक्ष कितना बड़ा होता है,
पर खाने के काम उसका रसीला और सुगंधित फल ही आता है। इसी प्रकार परमेश्वर यद्यपि सर्व समर्थ है, वो खंडों और ब्रह्मांडों में समाया हुआ है, फिर भी उसके इस व्यापक और शक्तिशाली अस्तित्व से हमें आत्मिक आनंद जैसे किसी लाभ की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इस प्राप्ति का माध्यम सतगुरु ही है। जो कुछ परमेश्वर से लेने योग्य है वो सतगुरु की दया से, सतगुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए भाई साहब, सतगुरु को पार ब्रह्म वृक्ष का सुख फल कहते हैं। बिरखो साव न आवई, फल विच सौ सुगंध संजारी, पूरन ब्रह्म जगत्र विच, गुरमुख साध संगत निरंकारी, गुरमुख सुख फल अपर अपारी। प्रभु प्राप्ति का साधन। संसार में जो कुछ हो रहा है प्रभु का किया हुआ हो रहा है। करन करावन आपे आप, पर अगम अगोचर और पूरी तरह सर्वशक्तिमान होने के बावजूद वो इस स्थूल संसार में पर्दे का प्रयोग करता है। इसलिए जब 84 के कोलू में पेरी जा रही मानव जाति के उद्धार की दिशा में कुछ करना हो तो वो स्वयं सामने न होकर संत सद्गुरुओं का माध्यम अपनाता है। आप पे आप वरतदा गुरमुख निर्तारा, आप पे आप वरतदा गुरमुख परवाणा। सद्गुरु शब्द स्वरूपी। सद्गुरु साधारण मनुष्य नहीं होता, यद्यपि उसने मनुष्य का ही चोला धारण किया होता है, परंतु उसका असली रूप होता है शब्द। जब ध्यान द्वारा ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो जाती है तब निश्चय ही ये समझ में आ जाता है कि सतगुरु शब्द में समाया हुआ है। शब्द और सतगुरु के बीच उन्हें अलग अलग कहने के लिए वैसे ही रेखा नहीं खींची जा सकती जैसे ब्रह्म को निर्गुण और सगुण कहकर दो नहीं माना जा सकता। सतगुर में शब्द, शब्द में सतगुर है, निगुण सगुण ज्ञान ध्यान समझावे जी। कई तथ्य अपने आप में इतने तर्क संगत होते हैं कि सुनते ही उन पर विश्वास हो जाता है, परंतु कुछ तथ्यों पर तब विश्वास होता है जब महात्माओं की रचनाओं में उनकी पुष्टि मिले, और कुछ तथ्य ऐसे भी होते हैं जिनको बुद्धि तो मान लेती है लेकिन जिन पर मन को पूरी प्रतीति नहीं आती। मन 100% उन्हें स्वीकार नहीं करता। ऐसी स्थिति में कानों द्वारा सुनी बात पर विश्वास आंखों से देखने पर ही होता है। देख लेने के बाद सभी शंकाएं दूर हो जाती हैं। सतगुरु और परमेश्वर एक ही होता है। प्रत्येक जिज्ञासु के लिए ये मान लेना सरल नहीं, पर जब वो सतगुरु के उसके शब्द यानी नूरी स्वरूप में देख लेता है तो फिर अविश्वास के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। इस वास्तविकता की गवाही देते हुए भाई गुरदास फरमाते हैं, आद पुरख आदेश आद वखाणिया, सो सतगुर सच्चा वेश शब्द सिंझाणिया। फल वृक्ष से पैदा होता है या वृक्ष फल से? इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं, क्योंकि फल वृक्ष में ही लगता है और वृक्ष उस बीज से जन्म लेता है जो फल के अंदर छिपा होता है। यही संबंध चंदन और उसकी सुगंधी में या लकड़ी और उसमें छिपी अग्नि में होता है। इसी प्रकार सतगुरु यानी सगुण ब्रह्म और शब्द यानी निर्गुण ब्रह्म एक दूसरे में समाये रहते हैं। उनमें दिखाई देने वाला फर्क केवल कहने को है, वास्तविक नहीं। इसलिए सद्गुरु को शब्द स्वरूपी या शब्द गुरु कहा जाता है। शब्द गुरु सुरत तुंचेला। जैसे फलते बिरख बिरखते होत फल, अद्भुत गत कछु कहत न आवे जी। जैसे बास बावन में बावन है बास बिखे, विषम चरित्र को मरम न पावे जी। कासठ में अगन अरे अगन में कासठ जैसे, अत आश्चर्य में कौतक कहावे जी। सतगुर में शब्द शब्द में सतगुर है, निगुण सगुण ज्ञान ध्यान समझावे जी। सतगुरु सर्वोच्च हैं। भले ही वेद शास्त्र, स्मृतियां, महाभारत और रामायण जैसे महान माने जाने वाले ग्रंथ पढ़ लिए जाएं, ज्योतिष शास्त्र, गायत्री, भागवत आदि के पाठ कर लिए जाएं, मंत्र विद्या प्राप्त कर ली जाए, कितने ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव जैसे अवतारों या फिर नारद,
व्यास, शुकदेव, सनक, सनंदन आदि जैसे ऋषियों, ज्ञानियों, ध्यानियों और भिन्न भिन्न मतों के मुखिया और दार्शनिकों को भी एक पंक्ति में लाकर खड़ा किया जाए तो भी वे सब मिलकर पूरे सद्गुरु की बराबरी नहीं कर सकते। सद्गुरु ऊंचों से ऊंचा अर्थात सर्वोच्च है और उसके वचन सभी मंत्रों का मूल हैं। शब्द रूपी गुरु की महिमा कहने या बताने की चीज नहीं। इस सत्य को स्वीकार करते हुए सद्गुरु द्वारा दी गई शिक्षा पर श्रद्धापूर्वक अमल करके आनंदित और कृतार्थ होना चाहिए। शास्त्र सिमृत वेद लख महापारथ रामायण मेले, सार गीता लख भागवत जोतक वैद चलंती खेले, 14 विद्या सांगीत ब्रह्मे बिसन महेश्वर पेले, सनकादिक लख नारदा सुख व्यास लख शेख नवेले, ज्ञान ध्यान सिमरन कणे दर्शन वरण गुरु बहुचेले, पूरा सतगुर गुरा गुर मंत्रमूल गुर बचन सुहेले, अकथ कथा गुर शब्द है नेत नेत नमो नमो केल, गुरमुख सुख फल अमृत वेले, गुरमुख सुख फल अमृत वेले। पंच भौतिक शरीर धारण कर लेने से प्रभु की अपार शक्तियों में कोई कमी नहीं आ जाती। सद्गुरु के रूप में वो उतना ही सामर्थ्यवान होता है जितना निर्गुण या निराकार रूप में। गुरु जो चाहे कर सकता है, कुछ भी करना उसके लिए संभव है, पर सद्गुरु सृजनहार की रजा में खुश रहने के कारण छोटी छोटी बातों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता। कर्ण कारण समर्थ होए, कारण कर्ण न कारण करना। पर इससे ये नहीं समझना चाहिए कि सद्गुरु कुदरत का तमाशा देखने में ही व्यस्त रहता है, करता कुछ नहीं। वो पथभ्रष्ट जीवों के कल्याण के लिए संसार में आता है। अपना यह कर्तव्य तो उसे निभाना ही है। वो उन लोगों का सहारा बनता है जिनका कोई भी सहारा नहीं है और जो उसकी शरण में आ जाते हैं। पतित उदाहरण असरण शरणा, गुरु की आवश्यकता। कोई स्त्री चाहे कितने ही मनमोहक श्रृंगार से अपनी काया को सजा ले, जब तक पति से मिलाप का अवसर न मिले वो अपनी गोद में अपनी कोख का लाल खिलाने योग्य नहीं होती। किसी वृक्ष को चाहे नियमित रूप से दिन रात पानी दिया जाता रहे, पर अनुकूल मौसम के आए बिना उसमें फूल फल नहीं लगते। किसी किसान ने चाहे बार बार हल चलाकर और सुहागा फेर कर बीज डाला हो, उसकी जमीन वर्षा आदि के द्वारा सिंचाई के बिना कोई फसल नहीं देती। इसी तरह कोई जिज्ञासु एक के बाद एक चाहे कितने ही वेश धारण करके जंगलों, पहाड़ों, तीर्थों, धामों आदि में घूमता रहे, गुरु के मिले बिना उसके अंतर में ज्ञान की ज्योत नहीं जलेगी, उसमें अज्ञान का अंधकार ही छाया रहेगा। कोट प्रकार नार साजे जो श्रृंगार चार, बिन परतार पेटे सुत न खिलाए है, सिंचिए सलिल निस बासुर बिरख मूल, फल न बसंत बिन तास प्रगटाए है। सावन समय किसान खेत जोत बीज बोवे, बरखा बिहून कत नाज निपजाए है। अनक प्रकार पेख तार प्राणी प्रमय पूम, बिन गुर और ज्ञान दीप न जगाए है। गुरु की आवश्यकता के प्रसंग में भाई गुरदास बहुत बल देकर कहते हैं कि चंपा की बेल घनी होकर चाहे कितनी भी दूर तक फैल जाए, पर फूल लगने से पहले उसमें से तनिक भी सुगंध नहीं आती। आम या जामुन जैसा कोई वृक्ष चाहे कितना ऊंचा हो जाए, जब तक उसमें फल न लगें उससे कोई स्वाद आने की आशा नहीं रखी जा सकती। गुरु से शिक्षा लेकर शब्द अभ्यास की विधि चाहे खूब अच्छी तरह याद कर ली जाए, लेकिन जब तक सिमरन द्वारा उसकी कमाई ना की जाए, तब तक ना तो अंतर में ज्योत जलती है और ना ही शब्द प्रकट होता है। इसी तरह परमेश्वर चाहे हर मनुष्य के हृदय में बसता है, पर उसका साक्षात्कार पूरे गुरु की दया के बिना नहीं हो सकता। जैसे तो चंपक बेल बिबिद बिथार चार, बासना प्रकट होत फुल ही में जाए कै। जैसे द्रुम दीर्घ स्वरूप देखिए प्रसिद्ध, स्वाद रस होत फल ही में पुन आए कै। जैसे गुर ज्ञान राग नाद हृदय बसत, करत प्रकाश तास रस न रसाए कै।
तैसे काट काट बिखै पूर्ण ब्रह्म रूप, जानिए प्रत्यक्ष महापुरख मनाए कै। जिस प्रकार शुरू शुरू में व्यापार के लिए थोड़ा बहुत धन व्यय किया जाता है और फिर बिक्री होने पर केवल वो धन ही नहीं लौट आता बल्कि काफी लाभ भी प्राप्त हो जाता है, या जिस प्रकार पहले गाय को मनुष्यों के ना खाने योग्य चीजें जैसे भूसा, चारा आदि वस्तुएं खिलाई जाती हैं और बाद में उससे इतना दूध प्राप्त किया जाता है कि वो केवल पीने के ही काम नहीं आता बल्कि उससे अनेक स्वादिष्ट पदार्थ भी तैयार किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो अपना तन, मन और धन गुरु को अर्पण करके उससे नाम की बख्शिश प्राप्त कर लेता है, वो अमर पद का अधिकारी हो जाता है। जैसे दाम लायत प्रथम बनज बिखै, पाछे लाभ हेत मन सकुच न कीजिए। जैसे गौ सेवा कै सहेत प्रतिपालियत, सकल अखाद वाकु दूध दोहे पीजिए। तैसे तन मन धन अरप सरन गुर, दिखया दान लै अमर सद सद जीजिए। बच्चे को पैदा होने के दिन से माता का दूध पीकर अपनी उदर पूर्ति करने का स्वभाव पड़ जाता है और वो थोड़ा बड़ा होकर कहे सुने जाने पर भी ये आदत त्यागने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए माता क्या करती है, उसे दूध से भी मीठी किसी वस्तु का स्वाद चखने को देती है, तभी वो आसानी से माता का दूध छोड़ पाता है। वैद्य को पता होता है कि उसकी दवा कड़वी या बेस्वाद है, रोगी उसे मुंह में डालना पसंद नहीं करेगा, इसलिए वो उसमें शहद या मिश्री जैसी कोई वस्तु मिलाकर खाने पीने के योग्य बना देता है। इसी प्रकार शिष्य की कामना उचित ना भी हो तो सद्गुरु उसे पूरी कर देते हैं, नहीं तो अपनी मौज में उसकी ओर से अरुचि पैदा कर देते हैं। इस प्रकार वो कामना मिटा दी जाती है। तब वो सब ओर से हटकर निज पद की प्राप्ति के लिए एक चित होकर भजन सिमरन में लग जाता है। जैसे मिष्टान पान पोख तोख बाल कै, अस्थन पान बान जननी मिटावही। मिसरी मिलाए जैसे औखद खवावे बैद, मीठो कर खात रोगी रोग है घटावही। जैसे जल सींच सींच धाने कृसान पाले, पर पक्क पय कट कर में ले आवही। तैसे गुर कामना पुजाए नेह काम कर, निज पद नाम धाम सिक्खै पहुंचावही। एक बार सद्गुरु के सच्चे स्वरूप का दीदार हो जाए और प्रेम रस चखने को मिल जाए, फिर शिष्य के गुमराह होने का कोई भय नहीं रहता। अमृत से अधिक स्वादिष्ट और कल्याणकारी अन्य कौन सा पदार्थ हो सकता है। सद्गुरु अपने शिष्य पर किस प्रकार कृपा करता है, भाई गुरदास जी बताते हैं। प्रेम रस अमृत निदान पान पूर्ण होए, परम अद्भुत गति आत्म तरंग है। इतते दृष्ट सुरत शब्द विसर्जित, उत्ते बिसम आश्चर्य प्रसंग है। देखे सो दिखावे कैसे, सुने सो सुनावे कैसे, चाखे सो बतावे कैसे, राग रस रंग है। अकथ कथा विनोद अंग अंग थकत होए, हेरत हेरानी बूंद सागर सरभंग है। सद्गुरु अमृत का स्रोत होते हैं। जब वे अपने शिष्य को अपने प्रेम का रस चखाते हैं तो उसे अपनी कमियों कमजोरियों से ऊंचे उठकर एक अनोखी पूर्णता का अनुभव होता है, और अनुभव होता है ऐसे परम आनंद का जिसका वर्णन करना संभव नहीं। जब उसकी सुरत 9 द्वारों में से सिमटकर शब्द से जुड़ती है तब उसे उच्च मंडल के बहुत ही अनुपम दृश्य देखने को मिलते हैं। जो कुछ वो देखता है, सुनता है, चखता है, वो उसके अपने जीवन में देखे सुने और खाए पिए पदार्थों से इतना भिन्न और आश्चर्यजनक होता है कि वो किसी दूसरे को उसका थोड़ा सा भी आभास नहीं करा सकता। उसका रोम रोम स्वाद से मस्त हो जाता है। उसकी ज्ञान इंद्रियां मानो आनंद और उल्लास की अधिकता से मस्त हो जाती हैं और वो एक गहरे आश्चर्य में डूब जाता है। गुरु अर्जन साहब ने स्पष्ट किया है, नानक से अखड़ियां बयान जिनी डिसंदो मापरी। जिन आंखों से परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है वे हमारी ये बाहरी आंखें नहीं बल्कि इनसे अलग हैं। इससे स्पष्ट है कि यदि शारीरिक आंखें उसे देखने में सहायक नहीं हैं तो ये बाहरी प्रकाश जिसके द्वारा ये आंखें अपना कार्य करती हैं
उस प्रभु के साक्षात्कार के लिए काम नहीं आ सकती। धरती पर जलते दीपक, आकाश में चमकते तारे, चंद्र, सूर्य आदि ये सभी जड़ प्रकाश पैदा करते हैं, जबकि आंतरिक आंख को चेतन प्रकाश चाहिए, और वो प्रकाश गुरु की शिक्षा और उस शिक्षा की कमाई द्वारा सुलभ होता है। जहाँ प्रभु का निवास है और इस मन तथा आत्मा ने जहाँ उसकी खोज करनी है, अगर वहाँ अर्थात हमारे घट, अंतःकरण या तीसरे तिल पर अंधकार छाया रहे तो फिर भला दिखाई क्या देगा। बाहर के प्रकाश से तो जो कुछ दिखाई देता है वो कल्याणकारी नहीं बल्कि माया है, जो जीवात्मा को सदा अज्ञान में उलझा कर रखने वाला मृग जल है। चांद सूरज लख चानने, तिल न पुज्जन सतगुरमति। भाई साहब का तात्पर्य है कि हमारी सुरत यानी आत्मा को परमार्थ के विकट पथ पर चलाकर उसे ठिकाने पर पहुंचा देने में समर्थ एकमात्र गुरु है, जो शब्द रूप है। ये उपकार करने वाला वो गुरु यानी शब्द धन्य है। उस गुरु को गुरुमुख या देहधारी गुरु द्वारा खोजा या पाया जा सकता है। शब्द की कमाई करने से शिष्य यानी सुरत उस गुरु यानी शब्द में समा जाता है, उसके साथ एक रूप हो जाता है, और इस प्रकार वो अलग पार ब्रह्म को लख लेता है, क्योंकि शब्द निर्गुण ब्रह्म का ही रूप है, उससे भिन्न नहीं। इस प्रसंग में भाई गुरदास फरमाते हैं, मुर्दा होए मुरीद सो गुर गोर समावै, शब्द सुरत लिव लीन होए ओ आप गवावै। जब शिष्य अपनी सुरत को शब्द में इस हद तक लीन कर देता है कि उसका आपा, उसका अहम समाप्त हो जाता है, तब वो गुरु में उसी तरह समा जाता है जिस प्रकार गुफा या कब्र में मुर्दा। इस प्रकार उसका शब्द या गुरु में समाना प्रभु में समाने के समान है, या ऐसे समझ लें, सुरसरी संगम होए प्रबल प्रवाह लिव, सागर अथाह सतगुरु संग संग है। जिस प्रकार पहाड़ों से वेग के साथ बहकर चला आ रहा जल गंगा से मिलकर अथाह समुद्र में जा मिलता है, उसी प्रकार गुरु में लीन हो जाने वाला शिष्य प्रभु से अभेद हो जाता है। कृपा निधान। अगर समुद्र में किसी डूबते हुए व्यक्ति को जहाज में चढ़ने का मौका मिले, पर वो सवार होने की बजाय उससे दूर रहकर ही हाथ पैर मारता रहे, तो वह अभागा अंत में डूबकर प्राण गंवाएगा ही, जबकि जहाज पर चढ़ जाने वाला व्यक्ति निश्चिंत सफर करते हुए पार पहुंच जाएगा। चंदन को छूकर सुगंधित हुई हवा दूर खड़े वृक्ष तक नहीं पहुंचती और वो उसकी सुगंधि से वंचित रह जाता है, जबकि उसके निकट खड़ा बदबूदार पेड़ भी उसके समान सुगंधित बन जाता है। जिस स्त्री का पति परदेश में हो, उसके घर दीपक भी नहीं जलता। इसके विपरीत अपने पति के साथ रहने वाली स्त्री उससे मिलाप का सौभाग्य प्राप्त करती है। इसी प्रकार कृपा के पुंज सतगुरु प्रेम सहित शब्द का अभ्यास करने वाले अपने सेवक को पल भर में ही सुख फल से कृतार्थ कर देते हैं। बोहित प्रवेश पय निर्पय होए पारग्रामी, बोहित समेत बूढ़ मरत अपागे है, चंदन समीप दुर्गंध सो सुगंध होए, दुरंतर तर गंध मारत न लागे है, सेजा संयोग भोग नार गर हार होत, पुरख बेदस कुल दीपक न जागे है, श्री गुरु कृपा निदान सिमरन ज्ञान त्यान, गुरुमुख सुख फल पल अनुरागे है। सद्गुरु कितने दयालु हैं, कितने प्रेमी और कितने विशाल हृदय वाले हैं, इसका वर्णन नहीं हो सकता। इस दृष्टि से उनकी महिमा अपरंपार है। यदि उनके चरणों की शरण का कोई इच्छुक उनकी तरफ एक कदम बढ़ाता है, तो वे उसके स्वागत के लिए कई करोड़ कदम चलकर स्वयं उसके पास पहुंच जाते हैं। यदि कोई जिज्ञासु उनका बख्शा हुआ मंत्र एक बार जपता है, तो बदले में वे उसे बार बार प्रेम सहित याद करते हैं। उन्हें अपने लिए किसी धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती और ना वे अपने लिए कभी कोई भेंट स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर कोई शिष्य
संगत की सेवा के लिए कुछ भेंट करता है तो वे उसे संगत के उपयोग में लगवा देते हैं तथा देने वालों को अपनी कृपा दृष्टि से निहाल कर देते हैं। चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन ताहे बारंबार गुरु हेत है। पावनी भगत पाए कौडी अग्र पाग राखै, ताहे गुर सरब निदान दान देत है। सतगुर दया निध महिमा अगाध बोध, नमो 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 नेत 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 है। संसार के लोग बहुत छोटी छोटी चीजों की इच्छाएं मन में रखकर अलग अलग दहलीजों पर माथा रगड़ते फिरते हैं और जिस द्वार से कुछ प्राप्त हो जाए उसे ही सब कुछ मान लेते हैं। आमतौर पर यह विश्वास किया जाता है कि कामधेनु या कल्प वृक्ष से केवल एक नहीं अधिक इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। स्वाभाविक है कि ऐसे विचार वाले व्यक्तियों के लिए उक्त गाय और वृक्ष विशेष सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं, पर इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि इन शक्तियों द्वारा सांसारिक इच्छाएं ही पूर्ण की जा सकती हैं और संसार से प्राप्त हुआ लाभ, संतान, संपत्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि चाहे कुछ भी हो, सब कुछ यहीं पर रह जाता है। जो वस्तु अमर, स्थायी और अविनाशी है उसे करोड़ों कामधेनु या कल्पतरु एक साथ प्रयत्न करके भी नहीं दे सकते, जबकि संत सतगुरु की थोड़ी सी दया दृष्टि के द्वारा ही ये सारे पदार्थ मिल जाते हैं। इस संबंध में भाई गुरदास का तुलनात्मक निर्णय सुने। कोटन कोटान काम तेन आओ कल्पतर, पुजस न किंचित कटाच के रचन को। सदगुरु की थोड़ी सी दया दृष्टि से शिष्य की देह पवित्र हो जाती है, उसकी दृष्टि अगम्य कौतुक देखने के योग्य हो जाती है और सदगुरु की दिखाई दिव्य ज्योति का ध्यान करने से प्रत्येक प्राणी में प्रभु का ही स्वरूप दिखाई देने लगता है। किंचित कटाक्ष दिव्य देह दिव्य दृष्ट होए, दिव्य ज्योत को ध्यान दिव्य दृष्टांत का। महापुरुष बताते रहे हैं कि निर्गुण परमेश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होना बहुत कठिन है, पर वो प्रेम उसके सगुण रूप सद्गुरु से बड़ी सहजता से पैदा हो जाता है। इसके कारण आपने ये दृष्टांत दिए हैं। अगर ना समझ बालक अपने पास से ही जा रहे एक जहरीले सांप की सुंदरता पर मोहित होकर उसे हाथ से पकड़ने लगे तो माता उसकी कुबुद्धि के लिए डंडा उठाकर नहीं मारती, बल्कि मधुर वाणी से पुचकार कर उसका ध्यान अपनी ओर मोड़ती है और उसे छाती से लगा लेती है। जब किसी गंभीर रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति किसी वैद्य या डॉक्टर के पास जाता है, तब वो उसे उसकी बीमारी की गंभीरता का विवरण देकर उसके प्राण नहीं सुखा देता, बल्कि उसे धैर्य देकर दवा और परहेज द्वारा पुनः स्वस्थ कर देता है। योग्य अध्यापक को पता होता है कि जब कोई विद्यार्थी पढ़ना शुरू करता है तो उससे भूलें हो ही जाती हैं, इसलिए वो उसकी गलतियों पर ध्यान न देकर समझा बुझाकर उसे विद्वानों की पंक्ति में खड़ा कर देता है। इसी तरह सद्गुरु जब अपने शिष्य में कोई दोष या बुराई देखता है तो वो आम मनुष्यों की तरह उसकी इस कमजोरी के कारण दूसरों के सामने उसकी हंसी नहीं उड़ाता, बल्कि प्रेम भरी सुमति द्वारा उसे सब बुराइयों से मुक्त कर देता है। जैसे कर गहत सर्प सुत पेख माता, कहे न पुकार फुसलाए और मंड है। जैसे बैद रोगी प्रति कहे न बिथार बिरथा, संयम के औखद खवाए रोग दंड है। जैसे पूल चूक चटिया किना बेचारे पांधा, कह कह सीखया मूर्खत मत खंड है। तैसे पेख औगण कहे न सतगुर काहू, पूर्ण विवेक समझावत प्रचंड है। भाई गुरदास जी सद्गुरु की दयालुता, उदारता और क्षमाशीलता के विशेष गुणों का बखान करते हुए झिझकते नहीं। आपने निम्नलिखित कवित में इसी भाव को दर्शाया है। जैसे तो करत सुत अनक यानपन, तऊ न जननी औगण और तार्यो है। जैसे तो शरण सूर पूर्ण प्रतिज्ञा राखे, अनेक अवज्ञा किए मार न बिडार्यो है। जैसे तो सरिता जल काष्ठ न बोरत, करत चित लाज अपनोई प्रत पार्यो है।
तैसे ही परम गुर पारस परस गत, सिखन को किरत कर्म कछु न बेचार्यो है। पुत्र माँ के सामने चाहे कितने भी गलत काम करता जाए तो भी माँ उन्हें अनदेखा कर देती है। जब कोई सूरमा एक बार किसी कमजोर को अपनी शरण में ले ले तो वो उसकी लाख अवज्ञाओं के बावजूद उसे दुत्कार कर बेसहारा नहीं छोड़ता। पानी लकड़ी को शुरू से सींचकर बड़ा करता है, इसलिए अगर लकड़ी कभी नदी में आ गिरे तो वो अपने बिरद के कारण उसे डूबने नहीं देता। यही ढंग कृपापुंज सतगुरु भी अपनाता है। वो परम पारस है जो अपने संपर्क में आने वाली निकम्मी धातुओं को भी सोना बनाता है, चाहे वो पूरी तरह खोट से भरी क्यों ना हो। अपनी बख्शिश के द्वार खोलते समय वो शिष्य के कर्मों की ओर देखता तक नहीं। जैसे कि पहले वर्णन किया जा चुका है, पानी वृक्ष को सींचकर बड़ा करता है, इसलिए वो अपने किए इस पालन की लाज को निभाते हुए लकड़ी को अपनी धारा में गिरने पर डुबाता नहीं। वही वृक्ष जब नाव या जहाज के रूप में अपनी कीलों और पतवारों से पानी को चीरता है तो वो मानो उसके दो टुकड़े करने वाले करवत यानी आरा बन जाता है। पर पानी फिर भी अपना बिरद नहीं छोड़ता, उसकी संभाल से मुंह नहीं मोड़ता। इसी प्रकार सतगुरु अपनी शरण में आए शिष्य के अंग संग रहता है। उसके अवगुणों या दोषों को देखकर भी उसे त्याग नहीं देता, उसका हाथ नहीं छोड़ता। पानी काठ न डोबई पाले दी लज्जै, सिर कलवत्र तराए कै सिर चढ़या पज्जै। जो प्रेम, अपनत्व, स्नेह, उदारता, रक्षा, सहायता बिना किसी स्वार्थ, लोभ या बदले में कुछ पाने की इच्छा के सतगुरु से अपार मात्रा में मिलती है, वो किसी और सगे संबंधी से प्राप्त नहीं हो सकती। आपने देखा है कि शतरंज में रुख यानी हाथी बड़ा मूल्यवान मोहरा माना जाता है, क्योंकि वो सीधे तौर पर कोने से कोने तक पट्टी का सारा मार्ग तय कर लेता है, और फील यानी ऊंट भी उतनी ही दूरी टेढ़ी चालें चलकर तय कर सकता है। इनकी वजीर के मुकाबले में बहुत कम कद्र होती है, क्योंकि वो इन दोनों मोहरों की चाल चल सकता है और अकेला ही सीधी आड़ी 8 की 8 पट्टियां संभाल लेता है। पर सतगुरु सभी कुछ करने में समर्थ होता है। जो वादा वो निभाता है उसे हमारे सभी संबंधी और मित्र मिलकर भी नहीं निभा सकते। संसार के हितैषी तो क्या, अनेक शक्तियों के धनी देवी देवता भी नहीं, क्योंकि वे दूसरे जीवों जैसे ही जीव होते हैं। परंतु सतगुरु स्वयं परमेश्वर का प्रत्यक्ष रूप हैं। इसलिए भाई गुरदास को यह कहते हुए संकोच नहीं हुआ, सतगुरु तुल न मेहरवान, मात पिता न देव सभाए। ये कथन कोई सुनी सुनाई या नकल करने जैसी बात नहीं थी, पूरी जांच के बाद अपने निजी अनुभव के आधार पर दी गई साक्षी थी। डिट्ठे सब्बे ठोक बजाए। सतगुरु का संरक्षण। सतगुरु यदि एक बार किसी की बांह पकड़ लें तो उसे छोड़ते नहीं। उनकी संभाल, उनका संरक्षण पत्थर पर खुदे लेख के समान स्थायी होता है। वे जानते हैं कि भूल करना इंसान की कमजोरी है और शिष्य भी आखिर इंसान ही होते हैं, इसलिए उन्हें क्रोध नहीं आता। वैसे भी उनकी क्षमाशीलता किसी नाराजगी को पानी पर खिंची हुई रेखा बना देती है। वे तो शत्रु का भी बुरा नहीं चाहते। साध की सुजनताई पाहन की रेख प्रीत, बैर जल रेख होए बिसेक साध संग में। गुरु रामदास जी कहते हैं, ज्यों जननी सुत जन पालती, राख है नदर मजार, अंतर बाहर मुख दे ग्रास, खिन खिन पोचार, त्यों सतगुर गुर सिख राखता, हर प्रीत प्यार। अपनी संतान तो सभी माता पिता को प्रिय होती है और वे अपनी ओर से उसकी संभाल में कोई कमी नहीं रहने देते, पर उनकी संभाल का सामर्थ्य सीमित होता है, केवल उतना जितना अपने चूजों की परवरिश के लिए किसी मुर्गी में होता है। मुर्गी उसी अंडे को सेंक सकती है जो उसके पंखों के नीचे छिप जाए। थोड़े बाहर रह गए अंडे के लिए उसकी गर्मी लाभदायक नहीं होती। इसके विपरीत कछुवी नदी के किनारे रेत में अंडे देकर पानी में आकर रहने लगती है और केवल अपने ध्यान से उनकी देखभाल करती है। कछुवी के अंडे उससे बहुत दूरी पर नहीं होते। वो चाहे तो दिन में कई बार उनके पास जाकर
उनकी कुशलता के बारे में तसल्ली कर सकती है, जबकि कहते हैं कि कूंज ऋतु के अनुसार अपने बच्चों को पीछे छोड़कर कई महीनों के लिए मीलों दूर चली जाती है, तब भी वहां देश विदेश में उसका ध्यान अपने बच्चों पर केंद्रित रहता है और उस ध्यान के कारण वे अपनी मां की उपस्थिति के अभाव में भी भली भांति पलते हैं। हमारे माता पिता के पालन पोषण और सद्गुरु की संभाल में भी मुर्गी और कूंज के समान अंतर है। निरंतर भजन सिमरन करने वाले अपने शिष्य को सद्गुरु गिरने या डोलने नहीं देता, भले ही वो कितनी ही दूर रहता हो। भाई गुरदास इसी विचार को निम्नलिखित शब्दों में प्रकट करते हैं। कछु आंडा ध्यान तर कर पर पक नदी विच आणे, कूंज हृदय सिमरन करे लै बच्चा उड़दी आसमाणे, ज्ञान ध्यान सिमरन सदा सतगुर सिख रखै निर्वाणे। वास्तविकता यह है कि अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी विरोधी शक्तियों की सेना चढ़ाई कर दे, जिसमें रूप, बल, सुख, संपत्ति आदि सबका नाश हो जाता है, तो भी वे उस शिष्य का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी जिसने पूरे गुरु के उपदेश का शस्त्र धारण किया हो और उनके स्वरूप के ध्यान का कवच पहन रखा हो। कोटन कोटान काम कटक होए कामार्थी, कोटन कोटान क्रोध क्रोधीवंत आहे जी, कोटन कोटान लोभ लोभी होए लालच करे, कोटन कोटान मोह मोहे अवगाहे जी, कोटन कोटान अहंकार अहंकारी होए, रूप रिप संपे सुख बल छल चाहे जी, सतगुर सिखन के रोम है न चाप सकै, जा में गुर ज्ञान त्यान शस्त्र सनाहे जी। परोपकारी। गुरु अर्जन साहब का वाक्य है, जन्म मरण दोहू में नाही, जन परोपकारी आए। इसी बात को भाई गुरदास ने कुछ मिलते जुलते शब्दों में इस प्रकार कहा है, जम्मन मरणो बाहरे परोपकारी जग विच आए। सद्गुरु कोई साधारण मनुष्यों जैसा मनुष्य नहीं होता, वो तो दयालु होता है, वो स्वयं सत्पुरुष होता है जो जीवों पर दया करके उनके उद्धार के लिए सचखंड से चलकर पृथ्वी पर उतर आता है। उसका स्वरूप निराकार द्वारा धारण किया आकार होता है। उसके देहधारी होकर आने की आवश्यकता इसलिए पैदा होती है क्योंकि ऐसा किए बिना शब्द जो कि उसका यानी प्रभु का सच्चा नाम है, उसे संसार के जीवों पर प्रकट नहीं किया जा सकता, उन्हें सुनने की विधि नहीं समझाई जा सकती। सतगुर पुरख दयाल दया कर आया, निरंकार आकार शब्द सुनाया। बादल काली घटाओं के रूप में आकाश में घिर आते हैं, उनकी गर्जन कानों में गूंजती है और उनकी चंचल बिजली की चमकार दूर दूर तक दिखाई देती है। फिर उनमें से अमृतमय जल बरसता है जिसकी कृपा से मुक्ता, कपूर आदि अनेक लाभदायक दवाइयां और बहुत कुछ उत्पन्न होता है। माना जाता है कि स्वाति बूंद यदि सीप में गिरती है तो वो मोती बन जाती है और केले के पेड़ की जड़ में गिरती है तो कपूर बन जाती है। बादल को किसी के एहसानों का कर्ज नहीं चुकाना होता, वो अपना सब काम लोकहित की दृष्टि से करता है। इसी प्रकार संत सतगुरुओं को पिछले कर्मों की फसल नहीं काटनी होती। उनका जन्म किसी के उपकारों का बदला चुकाने के लिए नहीं होता, बल्कि वे केवल परोपकार के प्रयोजन से पवित्र देह धारण करके प्रकट होते हैं। जैसे तो अकस्मात बादर उदोत होत, गगन कटा कमंड करत बिथार जी, ताहि ते शब्द तुन कन गरजत अत, चंचल चरित्र दामिनी चमत्कार जी, बरखा अमृत जल मुक्ता कपूर ताते, औखदी उपार्जन अनक प्रकार जी, दिव्य दे साध जन्म मरण रहत जग, प्रगटत करबे को पर उपकार जी। सद्गुरु अपने शिष्य के लिए क्या कुछ करने में समर्थ नहीं होता। भाई साहब एक बार फिर सुंदर तथा उपयुक्त शब्दों में ये दर्शाने का प्रयत्न करते हैं। आप बताते हैं कि संसार में जो एकमात्र प्राप्त करने योग्य वस्तु है वो शब्द यानी नाम है, जो सद्गुरु रूपी साहूकार की दुकान से ही मिलता है, किसी अन्य मंडी या बाजार से नहीं मिल सकता। अगर उसने एक बार ये वस्तु
हमारी झोली में डालने के लिए हाँ कर दी, तो बाद में ये कहकर नहीं मुकरता कि तुम्हारे पास उसकी कीमत चुकाने के लिए कोई मूल्य नहीं है। वो तो दोषों यानी पाप रूपी कंकड़ों के बदले में शुभ गुणों के हीरे रत्न लुटा देता है। अगर हम सदा फलहीन रहने वाले सेमल वृक्ष की तरह हों तो भी वो हमें मीठे फलों से लाद देगा, और अगर हम अनेक जन्मों के कुकर्मों के कारण गल सड़कर कच्चे लोहे से निरा मनूर या जंग बन गए हों तो भी उसका पारस स्पर्श हमें खरे सोने में बदल देगा। वो चाहे तो किसी बांस जैसे अहंकारी और स्वार्थी जीव को हर ओर सुगंध बिखेरने वाला परोपकारी चंदन बना दे, और कौवे जैसे काले मन वालों से हंसों जैसे सज्जन पुरुषों की बराबरी करवा दे। उसकी संगति में उलूक यानी मूर्ख ज्ञानवान बन जाते हैं, धूल के कण मोतियों का रूप धारण कर लेते हैं, और तो और जिस परमेश्वर का किसी भी वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी के पढ़ने से थोड़ा सा भी भेद नहीं मिलता, सतगुरु शब्द के अभ्यास द्वारा उसका साक्षात्कार करा देता है, उससे मिलाप करा देता है। सौदा इक्कत हट है शाह सतगुर पूरा, औगण लय गुण विकणे वचने दा सूरा, सफल करे सिम्मल बिरख सो वर्ण मनूरा, वास श्वास निवास कर कांव हंस न ऊरा, कुग्गू सुज सुजाएंदा संख मोती चूरा, वेद कतेबों बाहरा गुर शब्द हजूरा। संसार में लोगों को आवश्यक वस्तुएं बेचने के लिए जगह जगह बाजार खुले हैं। कपड़ा, साबुन, तेल आदि की तो कई दुकानें होती ही हैं। हीरे जवाहरात जैसी बहुमूल्य वस्तुओं की खरीद के लिए भी कुछ विशेष दुकानें पाई जाती हैं, पर नाम का सौदा केवल एक ही व्यापारी से मिलता है, पूर्ण गुरु से। इसकी प्राप्ति का साधन है उसका उपदेश। सतगुरु स्वयं सर्वगुण संपन्न होता है, इसलिए उसकी बख्शी दात भी हर प्रकार से पूर्ण होती है, जिसकी कोई मिसाल नहीं। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी ही है। सौदा इक्कत हट शब्द वैसा ही है, पूरा पूरे वट के आग सला ही है। नाम की अमूल्य वस्तु केवल सद्गुरु की दुकान से मिलती है, ये उसका एक विशेष गुण है। इसके समान ही एकदम अनूठा है उसका उदार व्यवहार। हम जानते हैं कि ग्रामीण लोग दिन निकलते ही खेतों में हल चलाने, कपास में गुड़ाई करने, ईख आदि को सींचने के लिए अपने कामों के लिए खेतों की ओर चले जाते हैं, और उधर घर में गृहिणी को किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती रहती है, जैसे कि अचानक किसी मेहमान के आ जाने पर चाय की पुड़िया, दामाद के लिए मुट्ठी भर चीनी। वो घर से गेहूं, मक्की या ज्वार की झोली भरकर बेचने के लिए दुकानदार के यहाँ ले जाती है। दुकानदार उसकी रुपए की वस्तु की कीमत 80 पैसे ही लगाता है और अपनी 60 पैसे की चाय और बूरा 80 पैसे की बनाकर बेच देता है। इस प्रकार की दुकानों पर पहुंचने वाला ग्राहक कभी कुछ कमाकर नहीं लौटता, वो सदा गंवाता ही है। जिस प्रकार काठ की हांडी की असलियत एक बार चूल्हे पर चढ़ने से ही मालूम हो जाती है, उसी प्रकार इन दुकानों पर जाने से ज्ञान हो जाता है कि यहाँ पर ग्राहक ठगा जाता है, इनसे बचकर चलने में ही भलाई है। ऐसे कच्चे या अधूरे गुरुओं की तुलना में पूरा गुरु अपने दर पर आए जिज्ञासुओं की झोलियां दया मेहर से भर देता है। उसकी शोभा चारों ओर दूर दूर तक फैल जाती है और सच्चे श्रद्धालु उसकी शरण में चले आते हैं। आन हाट के हटुआ लेत है कटाए मोल, देत है चढ़ाए डहकत जोई आवे जी, तिन से बनज किए बिड़ता न पावे को, टोटा को बनज पेख पेख पछुतावे जी, काठ की हांडी जैसे चढ़े एक बार को, कपट व्यवहार किए आपे लखावे जी, सतगुरु शाह गुण बेच अव गुण लेत, सुन सुन सुजस जगत उठ तावे जी। एक थोक के व्यापारी की दुकान होती है, उससे कितने ही छोटे छोटे व्यापारी माल खरीद कर ले जाते हैं, नकद और उधार भी। फिर वे उस माल को आगे ले जाकर जगह जगह बेचकर बहुत धनवान बन जाते हैं। इसी प्रकार जिस किसी को परमार्थ की दौलत कमानी होती है, वो पूरे गुरु की संगति में आता है और उनसे नाम का सौदा प्राप्त करके संसार और धुरदरगाह में मान प्राप्त करता है।
गुरु की दुकान का ग्राहक बने बिना ना तो किसी अवतार या वली का कारोबार चलता है और ना ही ऋषि मुनि, योगी, सन्यासी या साधक का। गुरु रूपी साहूकार की एक अनुपम विशेषता यह है कि उसका व्यवहार केवल एक ओर जाने वाली गली के समान है। वो देता ही देता है, वापस कुछ नहीं लेता। फिर भी उसके भंडार सदा भरे रहते हैं, उसके द्वार से कोई निराश नहीं लौटता। 10 अवतार 1000 नाव, थान मुकाम सबे वणजारे, इक्कत हट्टों वणज लै, देश दिसंतर करन पसारे, सतगुर पूरा शाह है, बेपरवाह अथा पंडारे, लै लै मुक्कर पान सब, सतगुर दय न देंदा हारे। इच्छा पूरक। विषय वासना की आग भोगों के ईंधन से नहीं बुझती, बल्कि उन्हें भोगने से वो उतनी ही ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है। एक बार संतुष्ट हुई काम वासना बार बार संतुष्ट होने के लिए उतावली हो जाती है। धन की लालसा रखने वाले को लाख रुपए मिल जाएं तो वो करोड़पति बनने के लिए बेचैन हो जाएगा। महापुरुषों के कथनानुसार हानिकारक रसों की तृष्णा से बचने का उपाय यही है कि उनसे अधिक शक्तिशाली आकर्षण वाले किसी मधुर रस की प्राप्ति होना, और रसों में शिरोमणि रस केवल नाम रूपी अमृत है। जब सतगुरु शिष्य को इस रस का चस्का लगा देते हैं तब वो अन्य किसी रस के बारे में सोचता तक नहीं। फरीद साहब ने ठीक ही कहा है, फरीदा शक्कर खंड नवात, गुड़ माखियों मांझा दुध, सब्बे वस्तु मिठियां रब न पुजन तुद। अपने शिष्य को कामनाओं से मुक्त करने के लिए सद्गुरु क्या युक्ति अपनाते हैं, भाई गुरदास जी समझाते हैं। जैसे मिष्टान पान पोख तोख बाल कै, अस्थन पान बान जननी मिटावही, मिसरी मिलाए जैसे औखद खवावे बैद, मीठो कर खात रोगी रोग है घटावही। जैसे जल सींच सींच धाने कृसान पाले, पर पक्क पय कट कर में ले आवही। तैसे गुर कामना पुजाए नेह काम कर, निज पद नाम धाम सिक्खै पहुंचावही। 5वें गुरु श्री अर्जुन साहब का वचन है, जितड़े फल मन बांछिए तितड़े सतगुर पास। सत्संगी के मन में जो भी इच्छा हो सद्गुरु उसे पूर्ण करने में समर्थ होता है। इसी प्रकार भाई गुरदास कहते हैं, जैसो जैसो पाओ कर पूजत पदार बिंद, सकल संसार कै मनोरथ पुजावई। डॉक्टरों, वैद्यों और हकीमों के पास प्रतिदिन कितने ही रोगी आते हैं। किसी को कोई रोग, किसी को कोई कष्ट, और पूछताछ के बाद उनमें से प्रत्येक को उसके रोग की दवाई मिल जाती है। कार्यालयों में हजारों बेरोजगार काम की तलाश में पहुंचते हैं और वहां जिसकी जैसी योग्यता होती है उसे वैसे स्थान पर नियुक्त कर दिया जाता है। दानी पुरुषों का जरूरतमंदों से संबंध हो जाता है। कोई भूखा, कोई तन ढांपने के लिए आतुर, और वे परोपकारी इन मुसीबत के मारों पर तरस खाकर इनकी कठिनाइयों का निवारण कर देते हैं। इसी प्रकार जब कोई जिज्ञासु सद्गुरु का पल्ला पकड़ता है तो वे कृपा निधान उसकी प्रेम भावना का लिहाज करके उसके मन की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। सतगुरु वैदों में परम वैद होते हैं, शाहों में शहंशाह और दाताओं में परम दाता। ऐसी कौन सी वस्तु है जो वे दे नहीं सकते। वे सर्व समर्थ हैं और द्वार पर आने वालों के गुण अवगुण नहीं देखते, बस उनके प्रेम भाव पर ही रीझ जाते हैं और उन्हें निहाल कर देते हैं। जैसे तो अनेक रोगी आवत हैं वैद ग्रह, जैसो जैसो रोग तैसो औखद खवावही। जैसो राजद्वार लोग आवत सेवा नमित, जोई जाही जोग तैसी टहल बतावही। जैसे दाता पास जन अरथी अनेक आवें, जोई जोई जाचे दे दे दुख न मिटावही। तैसे गुर सरन आवत हैं अनेक सिख, जैसो जैसो पाओ तैसी कामना पुजावई। चरण शरण। जब शिष्य सुरत शब्द का अभ्यास करते हुए तारामंडल, सूर्यमंडल और चंद्रमंडल पार करके नूरी स्वरूप सद्गुरु के चरण कमलों की शरण में पहुंच जाता है तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। रव सस ओलंग सरन सतगुर गही, चरण कमल सुख संपट मिलापही।
एक अन्य कवित्त में आपने बताया है कि इन चरणों की महिमा ज्ञान और वर्णन से परे है। चरण कमल गुर महिमा अगाध बोध, नेत नेत नमो नमो कै नमस्कार है। वो कौन सा फल या कौन सा धन है जो गुरु के चरण कमलों से प्राप्त नहीं होता। चरण कमल गुर महिमा अगाध बोध, सर्व निदान और सकल फलदायी है। जब सूर्य उदय होता है, वायुमंडल में उड़ते धूल के अनेक बारीक कण उसकी रोशनी के तेज में कहीं दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार गुरु के चरण कमलों में ऐसा दिव्य प्रकाश होता है कि अगर लाख सूर्य एक ही समय इकट्ठे उदय हो जाएं, तो भी वे इस प्रकाश में साधारण धूल की भांति खो जाएं, कहीं दिखाई न दें। चरण कमल दल जोत विच, लख सूरज लुक जान रवाले। एक बार शिष्य तन मन से गुरु की शरण में आ जाए तो फिर वो उसे किसी भी परिस्थिति में यमदूतों के सुपुर्द नहीं करता। गुरु अपने शिष्य का सच्चा माता पिता होता है। माता पिता अपने कसूरवार बच्चे को स्वयं डांट लेते हैं, पीट भी लेते हैं, परंतु उसे हवालात में बंद नहीं करवाते। मन बच कर्म गुर चरण शरण सिख, तांते सतगुर जमदूत है न देत है। यदि कोई प्राणी आकाश से गिरते समय हवा से लिपट कर बचना चाहे तो उसका प्रयत्न कभी सफल नहीं होगा, और आग में जलता हुआ जीव यदि धुएं की चादर लपेट ले तो आग की लपटों से उसका बचाव नहीं होगा। अथाह समुद्र की गहराइयों में डूबते समय झाग के सहारे तैर कर पार हो जाने की आशा रखना व्यर्थ है। इसी प्रकार देवी देवताओं की सेवा और पूजा पर निर्भर रहकर जन्म मरण से मुक्ति पाना संभव नहीं। गुरु की शरण में आए बिना इनसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। गिरत आकाश ते परत पृथ्वी पर, जो गहे आसुरो पवन कवन काज है। जरत बैसंतर जो ताए ताए तुम गहे, निक्स्यो न जाए खल बुध उपराज है। सागर अपार तार बूढ़त जो फेन गहे, अंथा विचार पार जैको न साज है। तैसे आवागवन दुखत आन देव सेव, बिन गुर शरण न मोक्ष पद राज है। मोक्ष पद पर पहुंचने के लिए आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान होना आवश्यक है। ध्यान करने की विधि जाने बगैर काम नहीं बनता, और इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए गुरु का पथ प्रदर्शन जरूरी है। यहाँ और कोई साधन कारगर नहीं होता। यदि कोई नेत्रहीन अपने जैसे ही किसी अन्य अंधे से पूछे कि नरगिस और नींबू के फूलों की शक्ल और रंगों में क्या फर्क होता है, तो वो क्या उत्तर देगा। इसी प्रकार एक बहरे को दूसरे बहरे से भिन्न भिन्न रागों और साजों की विशेषता के बारे में क्या जानकारी मिलेगी, या एक गूंगा बोल पाने में असमर्थ होने के कारण किसी बात पर प्रकाश कैसे डाल सकेगा। अंतर का अंधकार तो केवल गुरु के हटाने से ही हटता है। जैसे रूप रंग विद पूछे अंध अंध प्रत, आप ही न देखता ही कैसे कह दिखावई। राग नाद बाद पूछे बहरो जो बहरा पे, समझे न आप ताहे कैसे समझावई। जैसे गुंग गुंग पे बचन विवेक पूछे चाहे, बोल न सकत कैसे शब्द सुनावई। बिन सतगुरु खोजे ब्रह्म ज्ञान त्यान, अंथा ज्ञान मत आन पे न पावई। जब गुरु शिष्य को अपनी शरण में ले लेता है, उसे अपना बना लेता है, फिर शिष्य मानो एक निर्धन व्यक्ति से परम धनी बन जाता है। वो माया में जगत की सीमा को पार करके उच्च आत्मिक मंडलों में प्रवेश प्राप्त कर लेता है। गुर सिख संद मिले 20 इक ईस ईस, इत ते उलंग उत जाए ठहरावई। जब कभी कोई पालतू कुत्ता कहीं जा रहे अपने मालिक के साथ चल दे तो वो मालिक की तरह सीधे रास्ते पर नहीं चलता। वो कभी बाएं किसी झाड़ी की ओर दौड़ जाएगा, कभी कूड़े के ढेर को बिखेर कर उसमें से कोई अनोखी वस्तु ढूंढकर निकालने का प्रयत्न करेगा, परंतु मालिक दृढ़तापूर्वक अपनी निश्चित दिशा की ओर चलता जाता है और कुत्ते की उससे जुदा होने की नीयत नहीं होती, इसलिए वो इधर उधर झक मारकर वापस सही मार्ग पर आ जाता है। इसके विपरीत मनुष्य का मन आशा तृष्णा द्वारा प्रेरित सांसारिक गतिविधियों में मग्न होकर भटकता तो कुत्ते की ही तरह है, बल्कि उससे भी कई गुना अधिक। पर मन के साथ जुड़ी हुई आत्मा
कुत्ते की तरह मन के अधीन है और उसके साथ बंधी हुई है, इसलिए वो विवश होकर उसके साथ ही दुखी और परेशान होती रहती है। इस प्रकार मनुष्य का जीवन उलझनों में ही गुजर जाता है, उससे अपनी मंजिल की ओर 4 कदम भी नहीं बढ़ाए जाते। हाँ, यदि कभी गुरु की शरण प्राप्त हो जाए तो उसकी दया से मन का भटकना समाप्त हो जाता है, आशा मनसा प्रभावहीन हो जाती है, फिर तो उसका जन्म सफल हो जाता है। चरण शरण गहे तावत बरज राखे, आशा मनसा थकत सफल जन्म है। चरण शरण से बुद्धि स्थिर हो जाती है और आत्मा को सहज अवस्था प्राप्त हो जाने का सुफल मिल जाता है। चरण शरण गुर पई नह चल मत, मन उन मन लिव सहज समाये है। शिष्य को सद्गुरु के चरणों में शरण मिल जाए तो उसे स्वर्ग या बैकुंठ जैसे किसी धाम की इच्छा नहीं रहती। गुरु की शरण एक ऐसा धाम है जिसमें रहते हुए किसी प्रकार की कामना मन को विचलित नहीं करती। वहां प्राप्त होने वाली तृप्ति से कोई भी तृष्णा बाकी नहीं रह जाती। उन चरणों की सेवा में लग जाने पर किसी अन्य इष्ट के आगे सिर झुकाने का विचार ही नहीं आता। सतगुरु चरण शरण नह काम ताम, सेवक न आन देव सेव की न प्रीत है। अगर कोई वस्तु हमें बिना खास कोशिश के मिल जाए तो उसके मूल्य का एहसास नहीं होता, हमें उसके अस्तित्व तक का ख्याल नहीं रहता। हवा को ही देखें, वो पौष और माघ में चले तो हम कहने लगते हैं कि ये तो हड्डियों को चीरती जाती है, और ज्येष्ठ और आषाढ़ में उसके लू बनकर लगने की शिकायत भी करने लगते हैं, जबकि आम दिनों में उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। पर यही हवा 2-4 मिनट सांस लेने को न मिले तो हमारे प्राण निकल जाएं, हमारी मृत्यु हो जाए। सतगुरु की शरण उसके देने पर उसी की बख्शिश के कारण मिलती है। वो बहुत सराहने योग्य दात होती है, पर उसका वास्तविक मूल्य तभी मालूम होता है जब किसी कारण उससे वंचित हो जाएं। ये शब्द भाई गुरदास की आप बीती का वर्णन हो सकता है। जैसे जल मद मीन मेहमा न जाने पुन, जल बिन तलफ तलफ मर जात है। जैसे बन बसत महात्मा न जाने पुन, पर बस भय खग मृग अकुलात है। जैसे प्रिय संगम का सुख है न जाने त्रिय, बिछुरत बिरह बिरथा के बिल लात है। तैसे गुरु चरण शरण आत्मा अचेत, अंतर परत सिमरत पछतात है। जब तक मछली पानी के अंदर तैरती रहती है उसे पानी के महत्व का कोई ज्ञान नहीं होता, पर उससे बाहर निकलते ही वो तड़प तड़प कर मर जाती है। जंगल में आज़ाद उड़ते विचरते पक्षी और मृग आदि जानवर भी नहीं जानते कि जंगल में स्वच्छंद विवरण करने का क्या आनंद है, पर जब कभी शिकारी के चंगुल में फंसकर बंदी हो जाते हैं तब उन्हें जंगल की आज़ादी का मूल्य समझ में आता है। पति का मिलाप प्राप्त करने वाली स्त्री इस मिलाप की कीमत से तब तक अनजान रहती है जब तक उसे पति से वियोग होने की असह्य पीड़ा का अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार गुरु की शरण में जो माता की गोद जैसी ममता और सुरक्षा प्राप्त होती है, शिष्य उसके आनंद की ओर से बेपरवाह ही रहता है, पर जब वो गोद छिन जाती है तो बीते दिनों की याद करके पछताता है, हाय तब मैंने उसकी कद्र क्यों नहीं की। जब सद्गुरु किसी व्यक्ति को अपनी शरण में ले लेता है तब उसे धर्मराज के पास लेखा नहीं देना पड़ता, चाहे इससे पहले वो किसी भी प्रकार के कर्म इकट्ठे कर चुका हो। गुरु रामदास जी का कथन है, धर्मराय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। जब उसकी बही या खाता ही न रहे, जीव की देनदारी कौन साबित करेगा। शरण विहीन। जिस प्रकार मल्लाह की सहायता के बिना जहाज दूसरे किनारे नहीं पहुंच सकता, जब तक पारस का स्पर्श न मिले तब तक घटिया धातु सोना नहीं बन सकती। साधारण पानी गंगा से मिले बिना पवित्र नहीं माना जाता। पति का संयोग प्राप्त किए बिना कोई स्त्री पुत्रवती नहीं कहलाती। बीज बोए बिना फसल पैदा नहीं होती और स्वाति बूंद के प्रवेश के बिना सीप मोती से खाली रहती है। इसी प्रकार गुरु के चरणों की शरण प्राप्त किए बिना जीव ज्ञान से कोरे रह जाते हैं, वे जन्म मरण से छुटकारा नहीं पा सकते। जैसे मांझ बैठे बिन बोहे था न पार पर, पारस परस बिन तात न कनक है।
जैसे बिन गंगा न पावन आन जल है, नार न पतार बिन सुतन अनक है। जैसे बिन बीज बोए निपजे न तान तारा, सीप स्वांत बूंद बिन मुक्ता न मानक है। तैसे ही चरण शरण गुर पेटे बिन, जन्म मरण मेट जन न जनक है। परम पारस। कहा जाता है कि पारस को लोहे या तांबे जैसी कोई साधारण धातु स्पर्श कर जाए तो वो सोना बन जाती है, पर वो इस अनोखे स्पर्श द्वारा किसी धातु या अन्य किसी वस्तु को अपने जैसा पारस नहीं बना सकता। इसके विपरीत संत सतगुरु अपने उपदेश और मार्गदर्शन से अपने शिष्य को दिव्य गुणों से युक्त व्यक्ति ही नहीं बल्कि अपने समान गुरमुख या संत बनाने में समर्थ होते हैं। गुरमुख पारस परस पारस होइए। जिस प्रकार पारस का स्पर्श पाकर अनेक धातुएं कुंदन बन जाती हैं, उसी प्रकार गुरु रूपी परम पारस के संपर्क में आकर शिष्य अपनी मनमुखता से मुक्त होकर गुरु जैसा गुणवान व्यक्ति बन जाता है। परम पारस गुर परस पारस पय, कनक अनक तात आपा अपरस है। ये गुरु की एक विशेष बढ़ाई है। पारस होया पारसों गुरमुख वड्याई। गुरु परम तीर्थ। जहां जहां से गंगा का पानी गुजरा वहां वहां तीर्थ स्थापित हो गए। यही बात पवित्र मानी जाने वाली अन्य नदियों के संबंध में भी लागू होती है। पर गुरु तो लाखों नदियों का एक समुद्र है जिसकी गहराई नाप से परे है। उसकी शरण में आने से अनेकों तीर्थों के पुण्य फल मिल जाते हैं। गुरु दरियाओ अमाओ है, लख दरियाओ समाओ करंदा। इक्कस इक्कस दरियाओ विच, लख तीरथ दरियाओ वहंदा। प्रभाती राग में गुरु नानक साहब का वचन है, गुर दरियाओ सदा जल निर्मल, मिलया दुर्मत मैल हरै। जब भाई गुरदास नाम दान स्नान दृढ़ाया कहते हैं तो आपका संकेत गुरु रूपी दरिया में दर्शन रूपी स्नान की ओर होता है, किसी पानी के सरोवर पर पहुंचकर शरीर धोने से नहीं। वारा भाई गुरदास जी सटीक में अमृत वेले उठ कै जाए अंदर दरियाए न बंदे पर टिप्पणी करते हुए भाई वीर सिंह ने बताया है, दरियाए शलेष पद है, अर्थात गुरु का दर्शन करते हैं। आत्म मार्ग के राही को मंजिल दर मंजिल बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। ये सफर एक दिन में या एक बार में पूरा नहीं होता और ना ही अपने आप तय किया जा सकता है। इसके लिए हमेशा गुरु की सहायता आवश्यक होती है। गुरु से दीक्षा लेकर उसके हुक्म के अनुसार कमाई करता हुआ जिज्ञासु काग से हंस बन जाता है। अमृतसर सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस होए। हंस का परमहंस की गति में पहुंचना अलग बात है। गुरु से नाम की दात प्राप्त करके दूसरों को नाम की दात बख्शने वाला परमहंस कोई विरला ही हो पाता है। कागो हंस सुहंस होए, हंसों परम हंस विरलोई। गुरु कैसे रीझता है। गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं, तन मन तन सब सौंप गुर को, हुक्म मनिए पाइए। अगर परमेश्वर से मिलने की इच्छा हो तो जिज्ञासु को चाहिए कि अपने प्राण, अपनी संपत्ति और मन बुद्धि को उस परमेश्वर के सगुण स्वरूप सद्गुरु की मिल्कियत समझे और फिर पल पल उनके हुक्म में रहे। भाई गुरदास के इसी भाव से मिलते जुलते निम्नलिखित वचनों पर विचार करें। जैसे फल फूल है ले जाए बन राय प्रत, कराय अभिमान कहो कैसे बन आवे जी। जैसे मुक्ताहल समंदर दिखावे जाए, बार बार ही सराहे शोभा तो न पावे जी। जैसे कनि कंचन सुमेर सन मुख राख, मन में गर्भ कर बावरो कहावे जी। तैसे ज्ञान त्यान ठान प्राण दे रिझायो चाहे, प्राणपत सतगुर कैसे कह रिझावे जी। जिस प्रकार कोई सुंदर फूल या मीठे रसीले फल टोकरी में डाले और उन्हें वनस्पति के राजा को बड़े रोप से भेंट करके कहे कि देख तेरे लिए कितना बढ़िया उपहार लाया हूं, तो ये अकड़ व्यर्थ ही मानी जाएगी। या अगर कोई चुने हुए मोतियों की माला पिरोकर मोतियों के भंडार समुद्र को दिखाए और अपनी संपत्ति की सुंदरता की सराहना करे, तो ये उसके लिए कोई शोभा की बात नहीं होगी।
या अगर कोई कहीं से सोने का मामूली कण मिलने पर उसे सुमेर पर्वत के पास ले जाए, जो कि सोने का ही बना हुआ माना जाता है, और इस प्रकार गर्व करे मानो ऐसी वस्तु पहले किसी ने देखी ही ना हो, तो इस पर लोग उसे पागल न कहेंगे तो और क्या कहेंगे। इसी प्रकार कोई अभ्यासी ज्ञान प्राप्त कर ले, ध्यान का अभ्यासी हो जाए, अपने प्राण सद्गुरु को अर्पण कर दे और फिर सोचे कि इनके द्वारा मैं उसको प्रसन्न करने में सफल हो गया हूं, तो उसकी ये धारणा मूर्खता का ही प्रमाण होगी, क्योंकि उसका ज्ञान, ध्यान, प्राण सब कुछ तो सद्गुरु ने ही उसे दिया है, और उसी की दात उसे लौटाकर शिष्य ने कौन सा बड़ा काम कर लिया। अर्थात सद्गुरु का रीझना उसकी दया पर निर्भर करता है, शिष्य के उद्यम या प्रयत्न पर नहीं। उनका तो केवल ये कहना ही शोभा देता है, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। गुरु शिष्य को बुलाता है। हम देख चुके हैं कि प्रभु प्राप्ति का प्रयत्न तब तक सफल नहीं होता जब तक हमें सद्गुरु की शरण और सहायता सुलभ ना हो। इसलिए किसी भी जिज्ञासु के लिए गुरु धारण करना उसे मंजिल की ओर ले जाने वाला पहला कदम होता है। पर यहाँ ये भी समझ लेना अति आवश्यक है कि पूरा गुरु शिष्य द्वारा तलाश करने से नहीं मिलता, और ना ही शिष्य द्वारा केवल इच्छा प्रकट करने से वो उसका गुरु बन जाता है। वो स्वयं ही प्रसन्न होकर शिष्य को अपनी संगति में लाता है, उसे दीक्षा देता है, और फिर जिस प्रकार बच्चे को उंगली पकड़कर लिखना सिखाया जाता है, उसी प्रकार वो शिष्य के हृदय में बसकर उससे उचित साधना कराता है। कदम कदम पर उसकी सहायता के बिना शिष्य के लिए इस कठिन मार्ग पर आगे बढ़ना कभी संभव नहीं होता। सतगुर सिख हृदय प्रथम कृपा कै बसै, ता पाछे करत आज्ञा माया कै मना गई। अंतिम समय गुरु का सहारा। एक प्रचलित कहावत है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इसका आशय यह है कि अनेक कुकर्मों के बाद की गई भलाई कैसे बेड़ा पार करेगी, पर यह धारणा सही नहीं मानी जा सकती। सुधरना तो अच्छा ही है, इसकी प्रेरणा चाहे कितनी भी देर से मिले। इस प्रसंग में भाई गुरदास कहते हैं, जैसे नाव बूढ़त से जोई बचे सोई पलो, बूढ़ गए पाछे पछतायो रह जात है। जैसे कर लागे आग जोई बचा सोई पलो, जर बूझे पाछे कछु बस न बसात है। जैसे चोर लागे जागे जोई रहे सोई, सोए गए रीतो कार देखे उठ प्रात है। तैसे अंतकाल गुर चरण शरण आवे, पावे मोख पदवी नातर बिल्लात है। अगर नाव डूब रही हो तो उसमें से जो कुछ भी निकाल लिया जाए अच्छा है, नहीं तो सब कुछ गंवा देने पर तो केवल पछताना ही रह जाएगा। घर को आग लग जाए तो सब कुछ जलकर राख नहीं होने दिया जाता। लपटों पर काबू पाकर हानि की मात्रा जितनी भी कम की जा सके कम करने की कोशिश की जाती है। अगर किसी को चोर लूटने आ जाएं तो जाग कर शोर मचाना अच्छा है। अगर नींद का मजा ही लेते रहें तो प्रातःकाल होने पर सब कुछ साफ हुआ ही दिखाई देगा। इसी प्रकार अगर कोई अपना जीवन सांसारिक धंधों में बिताकर अंतिम समय भी सद्गुरु की शरण में आ जाए तो वो उस बख्शनहार की दया के कारण मोक्ष की आशा रख सकता है। पर इसके विपरीत साकत पुरुषों के लिए तो रोने और चिल्लाने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहता। गुरु का उपदेश। गुरु के दिए उपदेश यानी दीक्षा की बढ़ाई यह है कि उसकी कृपा से शिष्य के आंतरिक अनुभव का द्वार खुल जाता है और प्रभु के प्रति उसकी प्रीति पक्की हो जाती है। फिर जब वो अपनी वृत्ति को एकाग्र करके शब्द धुन में जोड़ता है तो उसका रोम रोम अपने प्रियतम के अनुराग में भीग जाता है और उसके श्वास जो अब तक कच्चे धागे की तरह टूटकर गिर जाते थे अमूल्य रत्नों की एक माला बन जाते हैं। गुरु उपदेश अवेश कर अन पै पिरम पिरी अनुरागे, शब्द सुरत लिव साध संग अंग अंग इक रंग समागे, रतन माल कर कच्चे तागे। जिस व्यक्ति को गुरु से दीक्षित होने का अवसर नहीं मिलता वो तो संसार से उसी प्रकार पल्ला झाड़कर खाली चला जाता है जिस प्रकार समुद्र में से मोती के बिना खाली सीप निकलती है।
संख समुंदो सखणा गुरमत हीना देह बिगाड़ी। जब संत सतगुरु परोपकार के लिए सचखंड को छोड़कर संसार में आ विराजते हैं, तब संसार के अभागे जीव उनकी संगति और उपदेश का लाभ नहीं उठाते। बाद में जब वो ज्योति ज्योत समा जाते हैं, तब वे पश्चाताप करते हैं कि हाय, हमने बड़ा ही दुर्लभ अवसर हाथ से गंवा दिया। जैसे दीप दीपत महात्मा न जाने कहू, बुझत ही अंधकार भटकत रात है। जैसे द्रुम आंगन अछित मेहमा न जाने, काटत ही छाहें बैठ बे को बिल्लात है। जैसे राजनीत बिखे चैन होए चतुरकुंट, छत्र टाला चाल पे जंत्र कंत्र जात है। तैसे गुर सिख साध संगम जुगत जग, अंतरिक्ष पए पाछे लोग पछतात है। जब तक दीपक जलता रहता है, उसके प्रकाश का सुख प्राप्त करते हुए कोई भी उसकी उपस्थिति की ओर ध्यान नहीं देता, पर जब वो बुझ जाता है तो रात के अंधेरे में भटकना पड़ता है। जब तक पेड़ आंगन में खड़ा है तब तक कोई उसकी कद्र नहीं करता, पर उसके काट दिए जाने के बाद घर वाले उसकी छाया से वंचित होकर कष्ट पाते हैं और उन्हें उसका अभाव खलता है। राज्य का कारोबार मर्यादा के अनुसार ठीक प्रकार चलता रहे तो हर ओर शांति बनी रहती है। गड़बड़ हो जाने पर प्रजा को सिर छिपाने को स्थान नहीं मिलता। इसी प्रकार सद्गुरु की संगति और उनका उपदेश सुलभ होने पर भी संसार के लोगों को गुरु से प्रभु के मिलाप की युक्ति सीखने का ख्याल नहीं आता, पर जब वे सचखंड चले जाते हैं तो केवल हाथ मलना और पछताना ही उनके पल्ले रह जाता है। पत्नी और बेटे बेटियों का प्यार, जमीन जायदाद और धन दौलत की कामना, विभिन्न इंद्रियों के रस भोगने की हवस, मान बढ़ाई, हुकूमत या अधिकार की लालसा, ये सब माया का मोह है। और जब तक इस मोह का नागपाश नहीं टूटता, तब तक आत्मा को सुख की सांस नहीं आती। ये एक ऐसी कष्टदायक और लंबी कैद है जिसकी अवधि प्रलय के समय भी समाप्त नहीं होती। इस संदर्भ में भाई साहब का ये सवैया विचार करने योग्य है। कंचन अशुद्ध जैसे प्रमत कुठारी बिख है, शुद्ध पै प्रमत न पावक प्रगास है। जैसे कर कंकन अनेक मैं प्रगट तुन, एक टेक पुन तुन को विनाश है। खुदया के बालक बिल लात अकुलात अत, अस्थन पान कर सहज निवास है। तैसे माया प्रमत प्रमत चतुरकुंट तावै, गुर उपदेश नेह चल ग्रह पद बास है। जब तक सोना मैल से मुक्त नहीं होता, वो कुठाली में पिघलकर इधर उधर चक्कर काटता रहता है, पर एक बार यदि वो शुद्ध हो जाए तो उसका भटकना खत्म हो जाता है और उसका तेज उसी आग का मुकाबला करने लगता है जिसमें उसे गर्म किया गया था। यदि कलाई पर कई चूड़ियां पहनी हों तो वे आपस में टकराकर व्यर्थ ही शोर पैदा करती रहती हैं, पर अगर चूड़ी एक ही हो तो इस शोर से छुटकारा हो जाता है। जब तक बच्चे को भूख सताती रहती है और वो रोना चिल्लाना बंद नहीं करता, पर माता का दूध मिल जाने पर वो तृप्त होकर सो जाता है। इसी प्रकार जब तक जीव माया के चंगुल में फंसा रहता है, वो चारों खानियों की 84 लाख योनियों में चक्कर काटता रहता है। परंतु अगर सौभाग्य से गुरु दीक्षा प्राप्त हो जाए तो वो एक दिन निज घर के स्थायी आनंद का अधिकारी बन जाता है। संयोग से सतगुरु कहीं पास से गुजर जाएं या बैठे दिखाई दे जाएं तो सब कहने लगते हैं कि मैंने उनके दर्शन कर लिए, परंतु जिस दृष्टि से उन्हें देखकर उनके स्वरूप में समाया जा सकता है, उससे तो वे बिल्कुल बेखबर होते हैं। इसी प्रकार गुरु के वचन एक कान से सुनें और दूसरे कान द्वारा बाहर निकाल दें और दिल खुश कर लें कि हम सत्संग सुनकर आए हैं, तो इस प्रकार से सत्संग सुनने का भला क्या लाभ। ऐसे श्रोताओं को बिल्कुल एहसास नहीं होता कि गुरु के उपदेश द्वारा सुझाया गया अनहद शब्द यदि सुरत के द्वारा सुना जाए तभी मन का भटकना सदा के लिए समाप्त होता है। गुरु मंत्र अमूल्य वस्तु है, उसका जाप करने से कोई भी फल प्राप्त किया जा सकता है। उसकी जितनी महिमा की जाए थोड़ी है। जबान से हर कोई उसकी बढ़ाई करता है, पर जिस गुरु मंत्र का लोग जिक्र करते हैं उसका अभ्यास किस युक्ति से किया जाए कि आत्मा की लिव परमात्मा से लगे, इसका लोगों को रत्ती भर भी पता नहीं होता, क्योंकि उनके पास सच्चे अर्थों में दर्शन करने वाली दृष्टि ही नहीं है।
ना वे एकाग्र होकर आंतरिक श्रवण शक्ति द्वारा शब्द को सुनने का तरीका जानते हैं और ना ही उन्हें घट घट वासी ज्योति स्वरूप परमात्मा से लिव जोड़ने की विधि का ज्ञान है। भाई गुरदास कहते हैं कि इस प्रकार सभी तरह से अपूर्ण मति वाले इन जीवों को पतित पावन सतगुरु स्वयं ही यदि मार्ग पर लाएं तो वे मार्ग पर आएंगे, अन्यथा नहीं। दर्शन देखियो देखियो सकल संसार कहे, कवन दृष्ट सौ मन दरस समाई है। गुर उपदेश सुन्यो सुन्यो सब को कहे, कवन सुरत सुन अनत न ताई है। जय जयकार जपत जगत गुर मंत्र जी, कवन जुगत ज्योति ज्योत लिव लाई है। दृष्ट सुरत ज्ञान त्यान सरबंगहीन, पतत पावन गुर मूड समझाई है। काल का बनाया महाजाल ही कुछ ऐसा है कि हर बुरे कर्म में एक विशेष प्रकार का स्वाद मिलता है। जिस प्रकार पहली या दूसरी बार जुआ खेलने से बिना मेहनत किए धन मिल जाए तो बाद में मन कहेगा कि दोबारा क्यों ना उसी युक्ति से धन बटोरा जाए। एक बार शराब पीने से घड़ी दो घड़ी के लिए नशे का अनुभव हुआ तो जब किसी अन्य अवसर पर बोतल दिखाई पड़ेगी मन उसी प्रकार की मदहोशी के लिए व्याकुल हो जाएगा। वही कर्म बार बार दोहराने से उसकी आदत पड़ जाती है और उसके अनुकूल स्वभाव बन जाता है। जिस प्रकार मूल में ब्याज को जोड़ते रहने से मूल बढ़ता जाता है, इसी प्रकार नए कर्मों के जुड़ते रहने से संचित कर्मों की तख्ती भी काली होती जाती है। फलस्वरूप यमदूतों के दंड सहन करने पड़ते हैं, नरकों में जलना पड़ता है। यदि कभी बचाव संभव है तो केवल गुरु के चरण पकड़कर उनसे उपदेश लेकर ही हो सकता है। बढ़ता ब्याज काज गनत अवध बीती, गुर उपदेश बिन जमपुर जात है। गुरु का दर्शन। जब तक रात का अंधकार समाप्त नहीं होता तब तक प्रत्येक घर, सारा गांव, पूरा शहर मानो निष्प्राण बना रहता है। उसका जीवन लकवे से ग्रस्त सब प्रतीत होता है। सूर्य के उदय होते ही सब लोग स्नान करके हाथ मुंह धोकर सज धज कर बाहर निकल आते हैं और गलियों, सड़कों, खेतों, बाजारों में जगह जगह रौनक आ जाती है। इसी प्रकार जब तक जीव का सद्गुरु से मिलाप नहीं होता, जीवात्मा के भाग्य को मानो ग्रहण लगा रहता है और उसके बहुमूल्य श्वास बेकार चले जाते हैं। पर जब एक बार उस महापुरुष के दर्शन हो जाते हैं तो समझो कि संकट समाप्त हो गया है तथा भाग्यशाली समय आ गया है। जब ते दर्शन पेटे साधु, पले दिनस ओए आए। अगर प्रकाश ना हो तो अनजान ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर ठोकरें खाए बिना 4 कदम भी नहीं चला जा सकता। गुरु के दर्शन से वंचित व्यक्ति दुविधा और द्वैत के चंगुल में ग्रस्त अंधड़ के वश में पड़े फूस के तिनके की तरह इधर उधर दौड़ता रहता है। उसे कहीं ठिकाना नहीं मिलता, वो कहीं पैर नहीं जमा पाता। भाई गुरदास ने कहा है, बिन गुरु दर्शन देखना, प्रमता फिरे ठौर नहीं पाए। कभी कुत्ता, कभी सूअर, कभी कन खजूरा और कभी गिद्ध बनकर कौन कौन सी गंदगी से उसे नहीं गुजरना पड़ता और किस किस तरह के 84 के कीचड़, नालियों और हड्डियों के ढेर में से उसे खुराक की तलाश नहीं करनी पड़ती। बिन दर्शन गुरमूर्तों, प्रमत फिरे लख जून 84। इसलिए जब कोई जिज्ञासु सद्गुरु का दर्शन करता है तो वो निसंदेह परमात्मा का ही दर्शन कर रहा होता है। सतगुरु दर्शन देख दो, परमात्म देखा। गुरु का दर्शन करने के बाद जब उसका स्वरूप ध्यान में आता है तो वो परमेश्वर का सगुण रूप होता है और जब गुरु द्वारा दीक्षा के समय दिए गए शब्द का अनुभव होता है तो उसे निर्गुण परमेश्वर का रूप समझ लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में गुरु का देह स्वरूप प्रभु का सगुण रूप तथा गुरु का शब्द स्वरूप प्रभु का निर्गुण रूप होता है। दरस त्यान गुर शब्द ज्ञान गुर, निर्गुण सरगुण ब्रह्म विचार है। जो गुरुमुख शिष्य गुरु की शरण में आ जाता है उसका जन्म सार्थक हो जाता है। इसलिए सद्गुरु के दर्शन को सफल दर्शन कहा जाता है। गुरमुख जन्म सकार था, गुरसिख मिल गुरसरणी आया। आद पुरख आदेश कर, सफल मूरत गुरु दर्शन पाया। वे आंखें सौभाग्यशाली हैं जो सद्गुरु का दर्शन करती हैं।
उसके स्वरूप के ध्यान में जुट जाती हैं। अक्खी दोय निर्मोल का सतगुरु दरस त्यान लिव लाए। सदगुरु के सम्मुख होने के लाभ का क्या हिसाब। जब उसमें लिव जोड़कर शब्द का अभ्यास किया जाता है तो अंतर में सदगुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन होता है और उस स्वरूप के परमेश्वर से अभेद होने के बारे में किसी भी शंका की गुंजाइश नहीं रह जाती। शब्द सुरत लिवलीन होए अंतर्गत लेखा है। और फिर दर्शन के बाद दर्शन देख पतंग ज्यों ज्योति ज्योत समावै। सदगुरु के प्रकाश रूप का दर्शन करके पतंगे की तरह शिष्य उसके दर्शन की ज्योति में समा जाता है, अर्थात ध्यान करके तदाकार हो जाता है। सदगुरु का दर्शन पूर्ण एकाग्रता तथा भाव के साथ करना चाहिए, क्योंकि जब वे शिष्य की ओर मुड़कर कृपा दृष्टि डालते हैं तो उसे निहाल कर देते हैं। गुरमुख नदर निहाल नेह निहालिय। सदगुरु के दर्शन और उनके स्वरूप का ध्यान करने से एक ओर तो शिष्य की दृष्टि में दिव्य प्रकाश आ जाता है तथा दूसरी ओर सदगुरु की दयापूर्ण दृष्टि पड़ने से उसकी देह अर्थात उसका जन्म सफल हो जाता है। दरस त्यान दिव्य दृष्ट प्रगास पही करुणा कटाक्ष दिव्य देह परवान है। जो व्यक्ति साधु की संगति और सदगुरु के दर्शन नहीं करता उसे अंधा समझो, वो 5 तत्वों के मलबे का ढेर है। सतगुरु दर्शन देखना साध संगत विण अन्ना खोला। शारीरिक तौर पर शिष्य सदगुरु के दर्शन करता है, दूसरी ओर सदगुरु उस पर दृष्टि डालता है। अंतर में शिष्य की लिव अपने शब्द रूप सदगुरु पर केंद्रित हो जाती है और इस प्रकार एक आश्चर्यजनक संयोग बन जाता है। दर्शन दृष्ट संजोग लख शब्द सुरत लिव लख हैरान है। अगर कोई जिज्ञासु सतगुरु का दर्शन करे, उनके स्वरूप का ध्यान करे और इस ध्यान के दौरान सतगुरु के नूरी स्वरूप का दीदार कर ले तो फिर उसे 6 शास्त्रों जैसे किसी माध्यम से कोई ज्ञान ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। उसे टीकाओं के अध्ययन और खोज की परेशानियों में पड़कर समय नष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सतगुरु दरस त्यान आश्चर्य में दर्शनी हो तो खट दरस अतीत है। गुरु की शारीरिक निकटता का लोभ। ये समझना कि शारीरिक तौर से सद्गुरु के बहुत निकट रहे बिना कोई विशेष आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, ऐसी सोच सही नहीं है, क्योंकि एक तो उनकी निकटता केवल कुछ ही व्यक्तियों को नसीब हो सकती है और अगर किसी को ऐसा अवसर मिल भी जाए तो मनुष्य की मति अधूरी होने के कारण सद्गुरु के प्रति अभाव पैदा होने का खतरा बना रहता है। भाई गुरदास समझाते हैं, यदि हंस समुद्र के किनारे बैठते हैं तो मोती चुग लेते हैं, पर यदि कोई भूलकर समुद्र में कूद पड़े तो ना उसे अपनी खुराक मिलेगी और ना ही वो दूसरे किनारे पर पहुंच सकेगा, बल्कि लहरों में ही डूब मरेगा। जलती आग से थोड़ी दूर खड़े होने पर उसकी गर्मी का सुख पाया जा सकता है, पर यदि अंगारों पर जा बैठें तो जलकर मरने की संभावना हो जाएगी। जो कोई अपने अंतर में जल रहे शब्द के दीपक की ज्योत में ध्यान जोड़ता है, उसका रूहानी सफर खुशी खुशी कटता चला जाता है। पर अगर वो बाहर के दीपक को हाथ में लेकर चलना चाहे तो वो मन माया द्वारा फैलाए भ्रम में ही पड़ा रह जाता है। उसकी यात्रा सफल नहीं हो सकती। यदि गुरु की शिक्षा के अनुसार प्रेम पूर्वक उसके शब्द का अभ्यास करेंगे तो सचखंड पहुंच जाएंगे, क्योंकि सद्गुरु का असली स्वरूप शब्द होता है। इसके विपरीत देह स्वरूप में अनुचित सीमा तक उनकी शारीरिक निकटता प्राप्त करने के लोभ के शिकार हुए जीव के अंदर क्या पता कब कोई गलतफहमी पैदा हो जाए, वो अपनी श्रद्धा गंवा बैठे और इस प्रकार अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार ले। जैसे दीप ज्योत लिव लागे चले जात सुख, गह कर दुचित होए पटका सो पेट है। जैसे दधि कूल बैठ मुक्ता चुनत हंस, पैरत न पावे पार लहर लपेट है। जैसे निरख अगन कै मद भाव सिद्ध होत, निकट बिकट दुख सह सन मेट है। तैसे गुर शब्द स्नेह कै परम पद, मूरत समीप सिंह साप की अखेट है। गुरुमुखों के मार्ग पर चलने वाला साधक अपनी दोनों आंखों के पीछे भ्रिकुटियों के मध्य में गुरु के स्वरूप में ध्यान जोड़कर रखता है
इसके फलस्वरूप उसे अपने आप की पहचान हो जाती है और अंत में वो सहज पद में पहुंच जाता है। गुरुमुख पंथ गुरु त्यान सावधान रह, लह निज कर अर सहज निवास जी। जब कोई विशेष घटना हमें याद आती है तो उसका पूरा दृश्य हमारे मन की आंखों के आगे आ जाता है। उसी प्रकार किसी खास व्यक्ति की याद आने पर उसका प्रतिरूप या चित्र हमारे सामने आ जाता है। ऐसे दृश्य या चित्र के बिना याद आने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। हमारी मानसिक शक्तियां कुछ इसी प्रकार कार्य करती हैं। संत सतगुरु हमें बताते हुए नहीं थकते कि जन्म मरण के चक्र से बचने का एकमात्र उपाय प्रभु को याद करना है, और उसकी याद तब तक अधूरी रह जाती है जब तक प्रभु का स्वरूप भी उसका नाम लेते समय अभ्यासी के सम्मुख प्रकट ना हो जाए। पर प्रभु दिखाई नहीं देता, ना कभी जबान से बोलता है और न कभी उसकी आवाज सुनाई देती है। फिर उसके स्वरूप का ध्यान कैसे किया जाए? ये समस्या सचमुच बड़ी गंभीर है, पर इसका हल निकालने का एक सुंदर तरीका है। जैसा कि गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं कि अगर गुरु का ध्यान कर लिया जाए तो अपने आप ही प्रभु का ध्यान हो जाता है, क्योंकि गुरु परमेश्वर ही तो होता है। गुरु गोविंद गोपाल गुरु पूरन नारायण। और फिर गुरु मूरत स्यों लाए त्यान, इहां ऊहां पावे मान। अगर गुरु के स्वरूप का ध्यान किया जाए तो लोक परलोक दोनों में शोभा प्राप्त होती है। जो चित्र लाए पूजे गुरुमूरत, सो मन इच्छे फल पावै। जो कोई निर्विकल्प होकर गुरु के स्वरूप की आराधना करता है, उसकी सभी कामनाएं फलीभूत हो जाती हैं। उक्त विचार की दोनों कड़ियों को भाई गुरदास एक ही कड़ी में समेट देते हैं। सतगुर सत्य स्वरूप है, त्यान मूल गुरुमूरत जाने। सतगुरु परमेश्वर का ही रूप है, इसलिए जब परमेश्वर को याद करने के लिए बैठें तो सतगुरु के स्वरूप पर ध्यान टिकाएं। गुरु का ध्यान ही प्रभु का ध्यान है। एक रोजमर्रा के उदाहरण से गुरु साहब और भाई गुरदास का विचार बहुत ही सरल ढंग से समझ में आ जाएगा। हम रेडियो की सहायता से किसी संगीतकार का कोई कार्यक्रम सुनते हों तो उसका आनंद केवल कानों से ही लेते हैं। इसके विपरीत वही कार्यक्रम यदि दूरदर्शन पर आ रहा हो तो आवाज के अलावा हमें गायक का चेहरा और हाव भाव भी आंखों से देखने को मिलते हैं, और इस प्रकार हमारे मनोरंजन में चार चांद लग जाते हैं। यहाँ प्रश्न केवल स्वाद के कम या अधिक होने का है, पर नाम के अभ्यास में सफलता तभी मिलती है जब जिज्ञासु की एकाग्रता पूर्ण हो। आपने आतिशी शीशा देखा होगा। उस शीशे के बीच का मोटा भाग नीचे रखकर उसे सूर्य के सामने करें तो थोड़ा सा ऊपर नीचे ले जाने पर उसमें आकाश की ओर से प्रवेश करने वाली सूर्य की किरणें निचली तरफ एक इकहरी किरण के रूप में इकट्ठी गिरने लगती हैं, और फिर जो भी वस्तु उसके सामने आ जाए तुरंत जलने लगती है। जितनी तपन या गर्मी बीघा भर एकड़ भर क्षेत्र में गिरती करोड़ों किरणों से पैदा नहीं होती, वो साधारण रुपए के आकार के शीशे में से निकल आती है। केवल थोड़ी सी किरणों के एक बिंदु पर केंद्रित हो जाने के कारण ही ऐसा होता है। ध्यान का ऐसा केंद्रीकरण तभी संभव होता है जब सिमरन कर रहे जिज्ञासु की सुरत को भटकने से रोक कर रखने के लिए उसके सामने उसके इष्ट का स्वरूप हो, और वो स्वरूप सगुण प्रभु अर्थात सतगुरु का ही हो सकता है। इस सत्य को भाई साहब ने एक अन्य पौड़ी में इस प्रकार प्रकट किया है। त्यान मूल गुरु दर्शनो, पूरन ब्रह्म जान जानोई। प्रभु का ध्यान सतगुरु के दर्शन पर आधारित होता है, क्योंकि सतगुरु स्वयं पूर्ण ब्रह्म होते हैं। यही बात आपने अपने कबित सेवैयों में दोहराई है। सरगुण श्री गुरु दरस कहते आन रूप, अकुल अकाल गुरु सिक्खन दिखाए है। यदि सतगुरु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ तो ध्यान करना बहुत कठिन है। बिन गुरु दीख्या ज्ञान बिन दर्शन ध्यान, पाओ बिन भगत न कथनी पैपीन है। भाग्यशाली हैं वे नेत्र जिनके द्वारा दर्शन किया जाता है, और धन्य है वो दृष्टि जो साधक को ध्यान धरने के योग्य बनाती है। सतगुरु दर्शन तन है, तन दिष्ट गुर ध्यान तराया। गुरु की मूर्त हृदय में अंकित कर लेने से प्रभु की भाव यानी प्रेम और भय सहित भक्ति प्राप्त हो जाती है, और उसके प्रेम का अमृतमय रस मिलता है।
पाए भगत पौ पिरम रस, सतगुर मूरत हृदय वसाई। गुरु रूपी वैद। यदि किसी को तपेदिक का रोग हो तो उसे खांसी सांस नहीं लेने देती। ठीक इसी तरह यदि कोई प्राणी हौमे अर्थात अहम के रोग से छुटकारा न पाले तो उसके जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं हो सकता, उसका प्रभु में समाना संभव नहीं हो सकता। गुरु अर्जन साहब हौमे का वर्णन महादीर्घ रोग कहकर करते हैं। आम बुद्ध बहु सगन माया महादीर्घ रोग। इसका इलाज एक ही वैद्य कर सकता है और वो है प्रभु रूपी सतगुरु, यदि वो दयाल हो जाए। पूरन ब्रह्म गुर पूरन कृपा जो करे, हरे हौमे रोग हृदय नम्रता निवास है। वो इस हौमे के रोग को मिटाकर शिष्य के हृदय को नम्रता से भरपूर कर देता है। ये आत्मा परमात्मा से बिछड़ा हुआ अंश है, जिस प्रकार बुलबुले में घिरी हुई संपूर्ण वायुमंडल की थोड़ी सी हवा वो बुलबुले की शक्ल में पृथकता का आभास देती है। इस पृथकता का कारण है पानी की एक बारीक गुंबद जैसी दिखाई देती झिल्ली। आत्मा के लिए हौमे का गुब्बार भी वैसा ही है। हौमे वड्डा गुब्बार है, हौमे विच बुझ न सक्का कोय। जब कर्ता पुरुष प्रभु ने आत्माओं को अपने मूल से अलग करके उनके और अपने बीच इस अहम की दीवार को खड़ा किया, तभी वे स्वतंत्र इकाइयों के तौर पर क्रियाशील हो सकीं। हौमे बिख पाए जगत उपाया। अगर इस दीवार को गिराना हो तो उस प्रभु द्वारा बनाए गए एक हथियार का प्रयोग करना पड़ता है। वो हथियार है शब्द, जो सद्गुरु से प्राप्त किया जाता है। होई आज्ञा आद आद निरंजनो, नादय मिलया नाद हौमे पंजनो। जब सद्गुरु से मिले शब्द का अभ्यास किया तो हौमे समाप्त हो गई और आत्मा उस मूल शब्द में जा मिली जो स्वयं परमेश्वर है। ये सब कुछ आदि पुरुष के हुक्म से ही होता है। सत्पुरुष गुरु के माध्यम से कार्य करता है और हौमे जैसे भ्रमों का निवारण गुरु की कृपा की बदौलत और उसकी दी हुई शिक्षा पर चलने से ही होता है। गुरमत गुर प्रसाद परम निखंजनो। जब कोई प्राणी सद्गुरु की संगति में आता है तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। वो धर्म की दृष्टि से चाहे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि हो, और जाति के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो, पर गुरु के संपर्क में आने से सब अपने विभिन्न भेदों को मिटाकर उसके एक समान यानी भेदभाव से रहित शिष्य बन जाते हैं। ये उसी प्रकार का परिवर्तन होता है जिस प्रकार पान, सुपारी, चूना, कत्था आदि के अलग अलग रंग गिलौरी के रूप में इकट्ठे होकर लाल रंग के बन जाते हैं। एक ही प्रभु के जीवों को कृत्रिम ढंग से अलग अलग बांटकर पृथकता की जो झूठी दीवारें खड़ी की गई थीं, उन्हें तोड़कर एक समान बना देना सतगुरु की एक प्रत्यक्ष करामात होती है। चार वरन सत्संग गुरमुख मेल्या, जान तंबोलो रंग गुरमुख चेलिया। गुरु परख से परे। सद्गुरु का शिष्य उनके बारे में नुक्ताचीनी नहीं करता। उनके किए हुए कार्यों के उचित या अनुचित होने का निर्णय देने की बात सोच तक नहीं सकता, क्योंकि सद्गुरु अपनी मौज में जो कुछ करता है वो शिष्य की सूझबूझ से बहुत परे होता है। शिष्य की विवेकहीन बुद्धि उसकी गहराई की थाह नहीं पा सकती। शिष्य क्या जाने कि गुरु के कार्य के पीछे क्या उद्देश्य छिपा है और उसका फल क्या होगा। शिष्य द्वारा गुरु के कार्यों के गुण दोष परखने का प्रयास उसी प्रकार होगा जिस प्रकार करील के पौधे का ये न जानते हुए कि वो पत्ते पैदा करने के लिए बनाया ही नहीं गया है, अपने पत्रहीन रह जाने के लिए बसंत ऋतु को दोषी मानने लगना, या बंजर धरती का फसल उत्पन्न न कर सकने के लिए बादल के बरसाए पानी को जिम्मेदार ठहराना। शिष्य को पता होना चाहिए कि अच्छे लोगों के मिलाप से साधारण लोगों का भी भला हो जाता है और गुणवानों के संपर्क से गुणहीन पुरुष भी बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। जैसे समुद्र में पड़ी रहने वाली अनेक सीपों में मोतियों का जन्म हो जाता है, परंतु सद्गुरु की परख करने वाला अर्थात उनके कार्यों का लेखा जोखा या उनकी छानबीन करने वाला शिष्य अपना जन्म व्यर्थ ही गंवा बैठता है। अपत करीर न मौलिय दे दोष बसंत, संड सपुत्ती न थिए कणतावै कंत, कल्लर खेत न जम्मई कण हर वर संत, पंगा पिछे चंगया अवगुण गुणवंत,
सायर विच कंकूटियां बो रतन अनंत है, जन्म गवाए आकार था गुर गणत गणंत है। दोष निकालने वाले शिष्य के दिन दुख भोगते हुए ही व्यतीत होते हैं। गणत गणय गुरुदेव दी तिस दुख विहावै। गुरु में विश्वास का फल। जिस किसी ने गुरु की शिक्षा में विश्वास कर लिया, उसका मन स्थिर हो जाता है और ये भी उसकी समझ में आ जाता है कि वो केवल मलमूत्र धारण करने वाला शरीर नहीं, बल्कि बहुत उत्तम है, ज्योति स्वरूप है। उसका अहम मिट जाता है और वो पार ब्रह्म के देश में प्रवेश कर लेता है। गुरमत सतकर चंचल अचल पय, महामल मूत्र तारी निर्मल कीने है। गुरमत सतकर अदम असाध साध, गुरमत सतकर जंत संत नाम है। गुरमत सतकर अज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, गुरमत सतकर सहज विश्राम है। गुरु की सेवा। हमारी जिंदगी में धरती का बड़ा परोपकारपूर्ण योगदान होता है। उसमें एक दाना फेंकते हैं तो वो उसकी सहायता से 100 दाने होकर फलता है। मिट्टी में एक गुठली दबाने पर आम का विशाल वृक्ष पैदा हो जाता है और वो वर्षों तक आमों के सैकड़ों फल देता रहता है। यही कारण है कि हमारे और धरती के रिश्ते की तुलना संतान और माता के संबंध से की जाती है। माता तरत महत्व। भाई गुरदास इस दृष्टि से धरती और सदगुरु की तुलना करते हुए कहते हैं, धरती बीजय सो लुणे, सतगुरु सेवा सब फल चूरा। हम धरती पर जितना मर्जी हल चला लें, उसे सींच गोड़ लें, उसमें से वही फसल पैदा होगी जो हम उसमें बोएंगे। जबकि सतगुरु की सेवा करने से तरह तरह के अनेक फल प्राप्त हो जाते हैं। धर्म से लेकर मोक्ष तक कोई भी प्यास बाकी नहीं रहती। जो मेंढक कुएं की अति तंग गोलाई में घूमता हुआ ही आयु बिता देता है, उसे क्या मालूम कि विशाल समुद्र में तैरने वाले जीव किस प्रकार का आनंद प्राप्त करते हैं। सीप में मोती उत्पन्न करने वाली स्वाति बूंद की कद्र शंख को भला कैसे हो सकती है, जो स्वाति बूंद को मोती में बदल सकने की योग्यता से रहित होता है। रात के घने अंधकार में ही आंखें खोलने वाला उल्लू सूर्य के उज्जवल प्रकाश के महत्व को भला क्या जान सकता है। तोता सेमल वृक्ष से चाहे कितना ही प्यार क्यों ना करे, उससे खाने के लिए भला उसे क्या मिल सकता है। हंसों की संगति की महिमा कौवा कभी नहीं जान पाता और न बंदर को किसी माणिक या हीरे के मोल का अनुमान होता है। यदि कोई मनुष्य गूंगा हो और साथ ही बहरा भी, तो उसे चाहे लाख सुमति देने का यत्न किया जाए, वो कोरे का कोरा ही रहेगा। इसी प्रकार जिन लोगों को गुरु की संगति और शरण का अवसर नहीं मिला और जो कहीं और ही भटकते रहे, वे नहीं समझ सकते कि वे कितनी महान प्रभु कृपा से वंचित रह गए हैं। कुआं को मेंढक निद जाने कहाँ सागर की, स्वांत बूंद मेहमान शंख जिए जानई। दिनकर जोत को उदोत कहा जाने उल्लू, सेम्बल से कहा खाए सूहा हित ठानई। बायस न जानत मराल माल संगत को, मरकट मानक हीरा न पहचानई। आन देव सेवक न जाने गुरुदेव सेव, गूंगे बहरे न कह सुन मन मानई। जब कोई कौड़ियों, रुपए पैसों या सोने की मोहरों के स्तर तक का व्यापारी उस धंधे से ऊंचे उठकर रत्नों की परख तथा लेन देन तक पहुंच जाता है, तो वो जौहरी मान लिया जाता है और सम्मानित होता है। इसके विपरीत अगर कोई जौहरी कहलाने के बाद कौड़ियों का व्यापार करने पर उतर आए, तो सूझवान प्रतिष्ठित लोगों में उसकी साख गिर जाती है। इसी प्रकार जब कोई अधूरे इष्ट का उपासक पूरे गुरु की शरण में आ जाए, तो वो लोक और परलोक दोनों में ही उच्च पद का अधिकारी बन जाता है। पर यदि सच्चे सद्गुरु का सत्संगी उससे विमुख होकर किसी अन्य इष्ट के पैर जा पकड़े, तो मानो उसने अपना मनुष्य जन्म कौड़ियों के दाम गंवा दिया। वो स्वयं ही नहीं, उसका वंश भी कलंकित हो गया। कौड़ा पैसा रुपया सुनैया को बनज कराए, रतन पारख होए जौहरी कहावई। जौहरी कहाए पुन कौड़ा को बनज कराए, पंच परवान में प्रतिष्ठा घटावई। आन देव सेव गुरुदेव को सेवक होए, लोक पर लोक बिख ऊंच पद पावई। छाड़ गुरुदेव सेव आन देव सेवक होए, नेह फल जन्म कपूत होए हसावई। अगर हम बंजर धरती में बीज बोएं तो उसमें से अन्न तो क्या पैदा होगा,
पशुओं के लिए चारा भी हाथ नहीं लगेगा। बीज व्यर्थ जाएगा और लगान का भुगतान अलग पल्ले से करना पड़ेगा। पानी को मथने में चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, उससे घी प्राप्त नहीं होता, बल्कि मटके और मथानी से भी हाथ धोना पड़ता है। भूतों की पूजा करके उनसे पुत्र की बख्शिश नहीं मिलती। यही बात पूर्ण गुरु के सिवाय किसी और को अपना इष्ट मानकर साधना करने की है। इसके फलस्वरूप इस संसार में दुख भोगने पड़ते हैं और अगले लोक में भी यमों के दंड सहने पड़ते हैं। बीज बोए कालर में निपजे न तान पान, मूल खोए रोवे पुनः राज दंड ला गई। सलिल बिलोय जैसे निकसत नाहे कृत, मटुकी मथनिया हु फोर तोर पा गई। पूतन पे पूत मांगे होत न सपूती को, जी को परत संसो त्यागे हूं न त्यागई। बिन गुरु देव आन सेव दुखदायक है, लोक पर लोक शोक जाहे अनुरागई। एक ही समय दो शीशों में मुंह देखने की कोशिश की जाए तो वो सफल नहीं होती। नदी के पार जाने के लिए दो अलग अलग नावों में पैर रखे जाएं तो डूबने की संभावना हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति का एक हाथ एक दिशा की ओर खींचा जाए और दूसरा दूसरी ओर, तो संभव है कि वो अपनी कोई हड्डी तोड़वा बैठे। और अगर राही दोराहे पर पहुंचकर इस दुविधा का शिकार हो जाए कि इधर जाऊं या उधर, तो कोई आश्चर्य नहीं कि वो गलत मार्ग पर चल पड़े। जिस नगरी पर दो अलग अलग राजा अधिकार जमाने लगे, वहां के निवासी सुख की नींद नहीं सो सकेंगे, क्योंकि उनके सामने दो विरोधी आज्ञाओं के पालन करने का संकट पैदा हो जाएगा। इसी प्रकार जब गुरु का कोई शिष्य किसी अन्य पीर फकीर का सहारा लेने लगता है तो उसे इस लोक में धिक्कार मिलता है और मरने के बाद भी यमदूत उसका पीछा नहीं छोड़ते। दोए दर्पण देखे एक मैं अनेक रूप, दोए नाव पाव तरह पहुंचे न पार है। दोए दिशा गहे गहाए से हाथ पांव टूटे, दुराहे दुचित होए पूल पग तार है। दोए पूपता को गांव पर जाना सुखी होत, दोए पुरखन की न कुला बदु नार है। गुर सिख होए आन देव सेव टेव गहे, सहे जम दंड त्रिग जीवन संसार है। आमतौर पर वृक्ष समय पाकर फल देते हैं और कई ऐसे वृक्ष भी होते हैं जो सब ऋतुओं में अति स्वादिष्ट फल देते रहते हैं। कुआं पहले खुदाई और निर्माण के खर्च और मेहनत द्वारा बनाया जाता है, फिर भी रस्सी और बाल्टी आदि के जरिए उसमें से पानी खींचकर निकालना पड़ता है। परंतु गंगा का जल सबको बिना रुकावट बिना कष्ट केवल दात के तौर पर मिल जाता है। एक और पहले रुई की बत्ती बनाओ, कहीं से दीपक का प्रबंध करो, उसे तेल से भरो, फिर दिया सलाई की तीली जलाकर उसे कुछ प्रकाश करने के लिए जलाओ, जबकि दूसरी ओर चांद हमें उससे कहीं अधिक और शीतल चांदनी से अपने आप ही कृतार्थ करता रहता है। इसी प्रकार जहां दूसरे लोग किसी एक कामना की पूर्ति के लिए किसी विशेष देवी देवता की पूजा में कितनी कितनी देर लगे रहते हैं, वहां शिष्य की सभी कामनाएं अपने सद्गुरु के दर्शन करते ही तृप्त हो जाती हैं और इसके सिवाय उसे यमदूत आदि के किसी प्रकोप का भी कोई भय नहीं रहता। जैसे आन बिरख सफल होत समय पाए, सर्वदा फलंते सदा फल सुसवाद है। जैसे कूप जल निकसत है जतन किए, गंगा जल मुकत प्रवाह प्रसाद है। मृतिका अगन तूल तेल मिल दीप दिपै, जगमग जोत ससियर बिस्माद है। तैसे आन देव सेव किए फल देत जेत, सतगुरु दर्शन न शासन जमाद है। किंतु गुरु की शरण में आए बिना किसी दूसरे की बुजुर्गी या बुद्धि से प्रभावित होकर उसके कहने में आ जाएंगे तो परमार्थ में पूरे नहीं उतर पाएंगे। विण गुर बचन जो मनना उरा पर थाओ, गुरु के सिवाय किसी और का दिया उपदेश नीरस और व्यर्थ होगा। विण गुर शब्द ज्ञान है फिक्का ओलाओ, गुरु के सिवाय किसी और का ध्यान धरना द्वैत के दलदल में फंसने के समान है। विण गुर होर त्यान है सब दूजा पाओ, सदगुरु को छोड़ किसी अन्य इष्ट की पूजा करना अंगूरों के भ्रम में कड़वे बकायन फल को चबाने जैसी भूल होगी। विण गुर चरना पूजना सब कूड़ा स्वाओ, जन्म मरण और नरकों में कष्ट सहने से तभी मुक्ति मिल सकती है
जब सतगुरु की शरण में जाकर उनसे गुरमंत्र प्राप्त कर लिया जाए। बिन दीख्या गुरुदेव दी, मर जन्मे विच नरक पवासी। आवागमन से छूटने के लिए मनमुख अभ्यासी अनेक प्रकार के यत्न करते हैं, पर उन्हें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि अगम मंडल की कुंजी गुरु के हाथ में है और गुरु का पल्ला उन्होंने पकड़ा ही नहीं। ऐसे साधकों के कुछ उदाहरण भाई गुरदास ने अपनी इस वार में देकर उनको गुरु की शरण ढूंढने के लिए प्रेरित किया है। आप कहते हैं, सिर तलवाए पाइए चम गिद्दड़ जू है, मड़ी मसाणी जे मिले विच खुड्डा चू है। मिलै न वड्डी आरजा बिसियर वेहुलू है, होए कुचील वर्तिय खरसूर पशु है। कंद मूल चित लाइय अय्यड़ वण तू है, विण गुर मुकत न होवे ज्यों कर विण बू है। यदि पेड़ों से उल्टे लटकने या सिर नीचे करके खड़े होने से कल्याण हो सकता, तो चमगादड़ तो सारा दिन इसी प्रकार का तप करते रहते हैं। यदि शमशान जैसे सुनसान स्थान में डेरा डालने से उद्धार हो जाता, तो चूहे अवश्य बाजी मार लेते, क्योंकि वे अपने बिल ऐसी सुनसान जगह में ही बनाते हैं। योग अभ्यास से आयु में भले ही वृद्धि हो जाती हो, पर अधिक वर्ष जीवित रहने से मोक्ष के अधिकारी नहीं बना जा सकता। सांप बहुत लंबी आयु भोगते हैं, परंतु अपने अंदर के जहर में ही जलते या तपते रहते हैं। यदि शरीर पर पानी ना डालना, कपड़े ना धोना, यानी केवल गंदे रहने से छुटकारा संभव हो, तो कीचड़ या मिट्टी में लेटने वाले सूअरों और गधों को अपनी योनि की अधम गति में अधिक समय जीना न पड़े। कई लोगों का विचार है कि जंगलों में रहकर वृक्षों और पौधों के फलों तथा जड़ों से पेट भरने से निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, पर वे ये नहीं सोचते कि भेड़ों और बकरियों के सारे झुंड इन्हीं वस्तुओं को खाकर निर्वाह करते हैं। सच तो ये है कि जिस प्रकार दरवाजे के बिना किसी घर में प्रवेश नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार गुरु की सहायता के बिना मुक्ति का द्वार नहीं मिलता। ये दलील तीर्थों पर स्नान करने, जटा रखने, नंगे घूमने, शरीर पर भभूत मलने, मौन धारण करने पर भी बरबस लागू होती है। मिले जे तीर्थ नात्यां डड्डा जलवासी, वाल वदायां पाइये बड़ जटा पलासी। नंगे रया जे मिले वण मिरग उदासी, पसम लाए जे पाइये खरखे निवासी। जे पाइये चुपकी त्यां पशुआं जड़हासी, विण गुर मुकत न होवई गुर मिले खलासी। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि हम महापुरुषों के कथन के अनुसार ज्योति स्वरूप हैं, फिर तो अपने आप को प्रसन्न करना ही परमेश्वर को प्रसन्न करना है। इसलिए वे विषय विकारों में फंसे रहने को ही प्रभु प्राप्ति का उचित साधन मानकर अपना विनाश कर लेते हैं। कुछ अन्य का विचार है कि इस संसार, इसके जीवों और वस्तुओं से किसी भी प्रकार का लगाव पतन का कारण बन जाता है। इसलिए वे शहरों गांवों को त्याग कर जंगलों में जा विराजते हैं या निर्जन मरुथल में हवा के तेज झोंकों और रेत की आंधी में भटकते फिरते हैं या पहाड़ों की गुफाओं में डेरा लगा लेते हैं। एक अन्य प्रकार के अभ्यासी जगह जगह पानी में डुबकी लगाने में ही आध्यात्मिक मंजिल छिपी देखते हैं और इस प्रकार मानो मगरमच्छ से बाजी लगा लेते हैं। कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो तारों की भांति किसी बहुत ऊंचे वृक्ष की शाखाओं में छिपकर रहते हैं या सांपों के बिल के समान गड्ढे खोदकर पाताल के वासी बन जाते हैं। पर इस प्रकार की कोई भी साधना किसी काम नहीं आती, वो संसार के दलदल में फंसने का ही कारण बनती है। इन भूले हुए जिज्ञासुओं को समझना चाहिए कि सतगुरु की शरण लिए बिना अन्य कोई भी प्रयत्न करने से सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। कोटी सादी केतड़े जंगल पोपाला, थली वरोले केतड़े पर्वत बेताला। नदियां नाले केतड़े सरवर असराला, अंबर तारे केतड़े बिसियर पाताला। पंबल पूसे पुल्लियां पवजल पर नाला, एक सतगुर बाहरे सब आल जंजाला।